आर के नॉवेल्स को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। अध्याय 2961 रक्त दानव की पहचान आसानी से उजागर हो गई थी। उस रात मो फैन की पहचान का उपयोग करके जैसे ही ये लिंगलिंग के कमरे में दाखिल हुआ, उसने पहले ही इसे देख लिया था। लिंगलिंग सुरक्षात्मक अवरोध के अंदर खड़ा हो गया और क्रोधित रक्त दानव को उदासीनता से देखता रहा। इसका शरीर विस्तृत हो गया। उसका खून गर्म लावा जैसा था। जब उसका खून जमीन पर बहता था तो वह तेज एसिड की तरह गंदा और संक्षारक होता था। रक्त दानव ने फंसे हुए दानव हेक्साग्राम से खुद को मुक्त कर लिया और धीरे धीरे लिंगलिंग की ओर चला गया। उसके पंजे लाल थे। एक और काली आकृति अचानक लिंगलिंग के पास प्रकट हुई जब वह उसके पास पहुंची। काली आकृति ने 1 सेकंड में जवाब दिया। रक्त दानव भयानक रक्त प्लाज्मा के साथ फट गया, लेकिन उसने उसे एक ही हाथ से पत्थर की दीवार पर बेरहमी से दबा दिया। पत्थर की दीवार पर इंसान की आकृति दिखाई दी। रक्त दानव ने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो उस काली आकृति के सामने वह 3 साल के बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था। रक्त दानव अपनी शक्तिशाली राक्षसी रक्त प्लाज्मा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका। इस बीच काली आकृति के पीछे डार्कस्पॉन जैसी एक काली बुरी छाया दिखाई दी। डार्कस्पॉन छाया ने उसे एक राक्षस के वंशज जैसा बना दिया। वह विनाशकारी शक्ति से परिपूर्ण था। चरमराहट, चरमराहट, चरमराहट। उसने अपनी भुजा से अधिक बल लगाया। रक्त दानव की हड्डियां कुचल दी गईं। अगले ही पल काली आकृति से एक भेड़िया प्रकट हुआ। भेड़िए ने अपने नुकीले दांत निकाले और रक्त दानव का सिर काट दिया। एक क्षण के लिए रक्त दानव की गर्दन से खून निकला और पत्थर की दीवार पर फैल गया। इसका खून चमकदार लाल रंग के समान आकर्षक और लाल था। रक्त दानव अंततः निस्तेज हो गया। काले रूप में लुप्त होने से पहले भेड़िए ने शरीर के बाकी हिस्सों को खा लिया। काली आकृति ने रात्रि प्रेरी का लबादा पहना हुआ था। उसने हुड उतार दिया और एक सामान्य रूप प्रकट किया। रक्त दानव के मरने से पहले उसने काली आकृति का असली रूप देखा था। वह काली आकृति कोई और नहीं बल्कि रात का चौकीदार था जिसने जंगल में उसके साथ फोटो ली थी। दुर्भाग्य से ये रक्त दानव है। मैं चाहता हूं कि यह लाल दानव ही हो, रात्रि प्रेरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यह इतनी लापरवाही से काम नहीं करेगा। आखिरकार 2 दिनों में इसका स्वर्गारोहण दिवस होगा, लिंगलिंग ने कहा। लिंगलिंग ने रात्रि प्रेरी को पहचान लिया। ग्रुप फोटो में यह वही रात का चौकीदार था जो दूसरे दिन दरवाजे पर क्लिप किया गया था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इस जीवन में अपने साथ तस्वीर लेने की उम्मीद नहीं थी। रात का चौकीदार मुस्कुराया। मो फैन को यह हास्यास्पद लगा। उसने धोखे की आंख का उपयोग किया और एक साधारण रात्रि प्रेरी का रूप धारण किया। उन्होंने लिंगलिंग को छाया से बचाया और देखा कि एक अन्य मो फैन लिंगलिंग से बलिदान पर्वत से मिले सुरागों के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था। मो फैन ने इस पर दोबारा विचार नहीं किया। उन्होंने मो फैन से टकराने का नाटक किया और खुद के साथ एक ग्रुप फोटो ली। लिंगलिंग को पूरी रात नींद नहीं आई। वह जानती थी कि यह सच्चा मो फैन नहीं था जो उससे मिलने आया था। उसका मानना था कि यह लाल दानव के हमशक्लों में से एक होगा जिसे वह बलिदान पर्वत से वापस लाई थी। रेड डेमन के हमशक्ल ये जानना चाहते थे कि उसने क्या सीखा है। इस प्रकार उसने उसका परीक्षण करने के लिए मो फैन का रूप धारण किया। उस समय लिंगलिंग ने कुछ नहीं कहा था। उसने भी मदद नहीं मांगी क्योंकि रक्त दानव जंगल में पहरा दे रहा था। अगर वह कमरे से बाहर चली जाती तो यह उस पर अपना हाथ रख देता। उसने खुद को जागते रहने के लिए मजबूर किया था। उसने लाइट बंद कर दी थी और अपनी रजाई के नीचे छिप गई थी। सौभाग्य से मो फैन उस पर नजर रख रहा था अंधेरे में। उसने उसे फोटो भेजा। फोटो का उद्देश्य लिंगलिंग को यह बताना था कि उसे इतना डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह उसकी रक्षा कर रहा है। जब लिंगलिंग ने ग्रुप फोटो देखी तो उसे पता चला कि रात का चौकीदार वास्तव में मो फैन था। उन्होंने रक्त दानव की असली पहचान को तुरंत उजागर नहीं किया क्योंकि वे मुख्य अपराधी लाल दानव काजुकी को लुभाना चाहते थे। हालांकि रक्त दानव बेकार था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका लाल दानव काजुकी से कोई लेना देना नहीं है। ये जानते हुए कि वे इससे कोई उपयोगी जानकारी नहीं निकाल सकते, उन्होंने इसे मारने का फैसला किया ताकि इससे उन्हें परेशानी न हो। लिंगलिंग, मैं उत्सुक हूं। आपने बताया कि अगर इसे वास्तविक दिखना है तो इसमें खामियां भी दिखानी होंगी। क्या मैं मुझ में उस दोष के बारे में पूछ सकता हूं जिसके कारण मुझे ये दोष मिला? मो फैन ने धोखे की आंख का भेस हटा दिया। उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। रक्त दानव के शव की जांच करते समय लिंगलिंग ने लापरवाही से उत्तर दिया, कोई भी कभी भी आपकी घृणित भावना का प्रतिरूपण नहीं कर सकता। मो फैन को सवाल पूछने पर अफसोस हुआ।
वास्तव में लिंगलिंग को मो फैन के प्रतिरूपणकर्ता के रूप में देखने का कारण उसकी आदतन हरकतें और अनजाने में घनिष्ठता थी। वह रक्त दानव की उसी घृणित आभा को महसूस नहीं कर सकी। असली मो फैन कभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसके कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मांगेगा। ब्लड डेमन ने मो फैन की बेशर्मी को कम करके आंका था। इसने उसकी बेशर्म आदतों को नजरअंदाज कर दिया था। तो ये वास्तव में उसका प्रतिरूपण कैसे कर सकता है? हमारे पास अभी भी 2 दिन बचे हैं। चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि हमें ईस्ट गार्जियन टावर्स में घुसना होगा। मैं जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हूं वह टावरों के अंदर का हिस्सा है। अंदर का वातावरण बहुत शांत है। मो फैन ने अनगिनत पीली बिजली के बीच में काली काली पर्वत श्रृंखला और उसके शीर्ष पर अजीब महल पर नजर डाली। लेकिन ईस्ट गार्जियन टावर्स पर पहले की तुलना में अधिक कड़ी सुरक्षा है। हम ड्रॉब्रिज को छोड़कर अन्य स्थानों से प्रवेश नहीं कर सकते। लिंगलिंग इस मामले से निराश थी। पिछले कुछ दिनों में लिंगलिंग को पता चला कि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे ईस्ट गार्जियन टावर्स के प्रवेश द्वार से नहीं गुजर सके। उन पर बहुत कड़ी सुरक्षा थी, इसलिए हमें कोई रास्ता निकालना होगा। कटाना मोचिजुकी और चिहाया मोचिजुकी ने उल्लेख किया कि प्रमुख और सैन्य जनरल की अनुमति के बिना वे हमारे लिए दरवाजा नहीं खोल सकते। इस मामले पर मो फैन भी उतने ही चिढ़े हुए थे। इससे पहले चिहाया ने चट्टान में गुप्त मार्ग को बंद कर दिया था, इसलिए ड्रॉब्रिज ही एकमात्र प्रवेश द्वार था। ड्रॉब्रिज पर कई विशेषज्ञों की भारी सुरक्षा थी। कोई छाया तत्व का उपयोग करके टावरों में घुस जाता था लेकिन असफल रहता था। ईस्ट गार्जियन टावर्स के अंदर सुरक्षा की कई परतें थीं। दरअसल एक व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इच्छुक है। मुझे आशा है कि मैंने सही अनुमान लगाया है, लिंगलिंग ने कहा। वो व्यक्ति कौन है? मो फैन से पूछा। यह ओजावा है। मैंने उससे पूछताछ की है। सामान्य मामलों का पद संभालने के अलावा वह ईस्ट गार्जियन टावर्स के भोजन और अनुशासनात्मक मुद्दों की निगरानी के भी प्रभारी हैं। अगर वह हमारी मदद करने को तैयार है तो हम आसानी से टावरों में प्रवेश कर सकते हैं, लिंगलिंग ने कहा। ओजावा, मुझे लगता है कि आखिरकार वह कोई चालाक व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह प्रमुख और अन्य वरिष्ठों के खिलाफ क्यों हो जाएगा और हम पर भरोसा करेगा? मो फैन उलझन में था। ये सब उसकी समझ पर निर्भर करता है। मैंने आज उनसे बहुत सारी बातें की। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह उन्हें समझ सकता है। लिंगलिंग ने आह भरी। वह काफी दयनीय है। मुझे लगता है कि वह उन कुछ लोगों में से एक है जिन्हें मेरे पास रखा गया है अंधेरा। उसके लिए कठपुतलियों, गधों और परजीवियों के साथ इतने लंबे समय तक रहना कठिन होगा। क्या ओजावा में कोई समस्या है? मो फैन से पूछा। कोई बात नहीं। आपने उसे चीजों को सोचने के लिए कैसे नियुक्त किया? मैंने उससे शर्त लगाई है। मुझे लगता है नतीजा सामने आ गया है। आइए पहले मेरे कमरे में वापस चलें। अगर वह वहां मेरा इंतजार करता है तो मुझे लगता है कि वह आखिरकार समझ गया है, लिंगलिंग ने कहा। अध्याय 2962। मो फैन को आश्चर्य हुआ कि लिंगलिंग ने ओजावा के साथ क्या दांव लगाया था। जब वे घर लौटे तो प्रवेश द्वार पर कोई नहीं था। मो फैन ने इस्तीफे में कहा, ऐसा लगता है जैसे ओजावा नहीं आए। ओजावा की मदद के बिना उन्हें बलपूर्वक टावरों में प्रवेश करना पड़ा। ईस्ट गार्जियन टावर्स की प्रणाली बहुत मजबूत थी। अगर ऐसा हुआ तो जबरदस्ती अंदर घुसना मो फैन का आखिरी विकल्प होगा। एमिस, लिंगलिंग। तभी लंबे गलियारे के बाहर सनकरी पक्की नहर से एक फुसफुसाहट उठी। यह अधिकारी ओजावा की आवाज थी। मो फैन और लिंगलिंग की आंखें चमक उठीं। वे उसके पास चले गए। ओजावा वहीं बैठ गया। वह उदास लग रहा था। लिंगलिंग सही थी। श्री मो फैन। ओजावा मो फैन को देखकर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उन्होंने कहा, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए या आप किस पर विश्वास करना चाहिए। मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं जितना आप करते हैं। हम ईस्ट गार्जियन टावर्स में प्रवेश करना चाहते हैं। अधिकारी ओजावा, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम वेस्ट गार्जियन टावर्स की स्थिति के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, मो फैन ने अधिकारी ओजावा से कहा। ओजावा ने कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपके साथ आना होगा। ठीक है, तो हम कब कार्रवाई कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लिंगलिंग ने कहा। अब देर रात ड्यूटी पर तैनात गार्ड खाना खा रहे होंगे। आप खुद को रसोई सहायकों के रूप में प्रच्छन्न कर सकते हैं, ओजावा ने कहा। मो फैन और लिंगलिंग ने सिर हिलाया। वे पहचान टैग के साथ रसोई सहायकों की वर्दी पहनते हैं। मो फैन उत्सुक थे कि लिंगलिंग ने अधिकारी ओजावा को ऐसा निर्णय लेने के लिए कैसे मनाया। अधिकारी ओजावा वेस्ट गार्जियन टावर्स में मध्य और उच्च प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे।
बिना अनुमति के बाहरी लोगों को ईस्ट गार्जियन टावर्स में ले जाना देशद्रोह माना जाता था। उनके तैयार होने के बाद अधिकारी ओजावा ने उनका नेतृत्व किया। मो फैन ने एक भारी खाद्य गाड़ी को धक्का दिया और ड्रॉब्रिज की ओर चल दिया। प्रमुख ने मुझसे नामों की सूची मांगी। अधिकारी ओजावा उनके आगे आगे चले। ऐसा लगता है कि वह आपको पतन का सामना करने देने की योजना बना रहा है। आपके द्वारा प्रदान की गई नाम सूची के बावजूद इसे अंततः प्रमुख की आज्ञा के अनुसार बदल दिया जाएगा। वही त्रासदी फिर से घटित होने वाली है, लिंगलिंग ने कहा। उसने भी यही तरकीब अपनाई थी। उस समय ईविल गैंग के नेता ने गार्ड रेजिमेंट के साथ छेड़छाड़ की थी और गार्ड से एक नाम सूची मांगी थी जिससे वह सभी असंतुष्टों का सफाया कर सके। परिणामस्वरूप पूरे ईस्ट गार्जियन टावर्स पर ईविल गैंग का कब्जा हो गया। आज चीफ शिगेकियो ने एक बार फिर ओजावा से नाम सूची मांगकर दुष्ट गिरोह को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। नाम सूची में कौन लोग थे? क्या वे वास्तव में दुष्ट गिरोह के लोग थे या वेस्ट गार्जियन टावर्स के लोग थे जिन्होंने प्रमुख के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया था? ट्विन गार्जियन टावर्स को सील कर दिया गया था। यह उन दिनों जेल को सील करने से किस प्रकार भिन्न था? आखिर में क्या होगा? निर्णय का पूरा अधिकार सत्ता वाले व्यक्ति पर होगा। वैसे भी दुष्ट गिरोह क्या था? दुष्ट गिरोह के किसी सदस्य के सिर पर कोई दुष्ट निशान होना जरूरी नहीं था। कोई भी दुष्ट गिरोह के सदस्यों में से एक हो सकता है। भले ही चीफ शिगेकियो एक धर्मी व्यक्ति प्रतीत होते थे और उनका इरादा बुरे लोगों को टावरों से छुटकारा दिलाने का था, लेकिन दिन के अंत में उन्होंने ही ऐसा किया। ऐसा निर्णय जो लोगों की निंदा करेगा, चाहे वे दोषी हो या निर्दोष, ठीक अतीत के निर्दोष कैदियों की तरह। उसने ओजावा को जिस काम के बारे में सोचने के लिए सौंपा था वह सरल था। आपातकालीन बैठक के दौरान चीफ ने जो कहा वह तथ्य तो था, लेकिन सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा था। अधिकांश लोगों ने भीड़ का अनुसरण किया। दुष्ट गिरोह ने कुल लोगों की आधी से अधिक संख्या पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार शेष लोगों को पथभ्रष्ट माना जाता था। प्रमुख ने जो नाम सूची मांगी थी वह वास्तव में वेस्ट गार्जियन टावर्स के अल्पसंख्यक लोगों की थी जो ईविल गैंग का हिस्सा नहीं थे। लिंगलिंग ने अधिकारी ओजावा के कंधों को थपथपाते हुए कहा, ईस्ट गार्जियन टावर्स पर पहुंचने के बाद आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। मैं क्यों? मुझे नाम सूची तैयार करने वाला व्यक्ति क्यों होना चाहिए? अधिकारी ओजावा समझ नहीं पाए। शायद इसलिए क्योंकि आप दोनों पक्षों के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं। एविल गैंग ने आप पर भरोसा किया, गैंग के खिलाफ लड़ने वाली भीड़ ने आप पर भरोसा किया, मो फैन और मैंने भी आप पर भरोसा किया, लिंगलिंग ने कहा। भरोसेमंद होना बुरी बात साबित हुई। क्या मैं अंततः टावरों के प्रति अपनी उदासीनता पर अपनी अंतरात्मा की लड़ाई हार जाऊंगा और नागायामा के चाचा की तरह बन जाऊंगा? अधिकारी ओजावा निराश लग रहे थे। शायद सच्चाई कड़वी होगी। इससे आपको अंतहीन दर्द हो सकता है। आपकी अंतरात्मा लगातार आपकी आत्मा को प्रताड़ित करेगी, लिंगलिंग ने कहा। अधिकारी ओजावा ने कुछ नहीं कहा। दरअसल उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह दोनों पक्षों के बीच फंस जाएंगे। उसे कभी किसी ने कुछ नहीं बताया था। भले ही वेस्ट गार्जियन टावर्स अतीत से अलग थे, फिर भी किसी ने उसे यह नहीं बताया था कि वह किस तरफ है। उन्होंने केवल अपना काम करने के लिए कड़ी मेहनत की और उन लोगों की मदद की जिन्होंने उनसे मदद मांगी। वह दोनों पार्टियों के बीच अंतर नहीं बता सके। शायद उनकी अज्ञानता के कारण ही उन्हें दोनों पक्षों से अनुमोदन प्राप्त हुआ था। आज तुम्हें थोड़ी देर हो गई, ओजावा। हम भूखे मर रहे हैं। अंकल, आज रात आपने हमारे लिए क्या बनाया है? मुझे किसी स्वादिष्ट चीज की गंध आ रही है। ड्रॉब्रिज पर मौजूद गार्ड ने जब 3 लोगों को आते देखा तो मुस्कुराया। करी। मो फैन ने खुद को एक मध्यम आयु वर्ग के शेफ के रूप में छिपाने के लिए धोखे की आंख का इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने यही अंदाज लगाया था। कृपया मेरे लिए और बचत करें, ड्रॉब्रिज पर गार्ड ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। गार्ड की नजर लिंगलिंग पर पड़ी। हालांकि उसे वह संदिग्ध नहीं लगी। ओजावा आमतौर पर रात्रिभोज वितरण का प्रभारी होता था। वह प्रत्येक सप्ताह स्वयं रात्रि भोजन वितरित करते थे। इस बीच मध्यम आयु वर्ग के शेफ चाचा हमेशा वही व्यक्ति रहे जो कई दशकों तक भोजन लाते रहे। जहां तक महिला रसोई सहायक की बात है, वे हर कुछ महीनों में बदल जाती थीं। इसलिए गार्ड को लिंगलिंग को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार वह अधेड़ उम्र के रसोइये और ओजावा को जानता था। सैनिकों ने ओजावा और उसकी कंपनी से बातचीत की, लेकिन भोजन गाड़ी की सावधानीपूर्वक जांच की। सब कुछ जांचने के बाद उन्होंने किसी भी गड़बड़ी को पकड़ने के लिए भोजन की गाड़ी को एक बार फिर स्कैन करने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया। ये खुद को छुपाने के लिए जादू का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को उजागर करेगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, गार्ड ने उन्हें ड्रॉब्रिज पार करने की अनुमति दी।
ड्रॉब्रिज पार करने के बाद बड़े प्रवेश द्वार के नीचे एक छोटा दरवाजा था। वे उस छोटे दरवाजे से दाखिल हुए जो खाने की गाड़ी में फिट हो सकता था। 4 गार्ड किनारे खड़े थे। वे तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक कि ओजावा और उनके समूह ने बर्तन और भोजन निर्धारित स्थान पर नहीं रख दिए। भूरे रंग की वर्दी में एक और गार्ड उसी समय पुल के विपरीत छोर से उनके पास आया। वो ईस्ट गार्जियन टावर्स की ओर चला गया। ड्रॉब्रिज के गार्ड ने उसे प्रणाम किया। महोदय, था क्या वह अधेड़ उम्र का शेफ नहीं है जो टावरों में दाखिल हुआ था? गार्ड रेजिमेंट के प्रमुख से पूछा। हाँ, अधिकारी ओजावा ने व्यक्तिगत रूप से रात्रि भोज दिया। वहां एक नई लड़की भी है, ड्रॉब्रिज के गार्ड ने कहा। गार्ड रेजिमेंट के नेता की त्योरियां चढ़ गईं और उसने टावरों की ओर अपनी गति तेज कर दी। अध्याय 2963 आगे बढ़ने और अंतिम सेल के दरवाजे के पास पहुंचने के बाद मो फैन, लिंगलिंग और ओजावा ने एक आवाज सुनी जो फॉगहॉर्न की तरह लग रही थी। मो फैन और लिंगलिंग घबरा गए। वे अंतिम कोठरी के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। भले ही सेल के दरवाजे से प्रवेश करने के बाद दूसरों को उनकी उपस्थिति का पता चला हो, कम से कम उन्होंने अंदर की स्थिति का आकलन किया होगा और पता लगाया होगा कि ईस्ट गार्जियन टावर्स के साथ क्या हुआ था, लेकिन अगर उन्हें यहां रोक दिया जाता तो वे कुछ नहीं कर पाते। अधिकारी ओजावा, ऐसा लगता है कि आप नियम भूल गए हैं। ईस्ट गार्जियन टावर्स में प्रवेश करने वालों को पहले ही प्रमुख को रिपोर्ट करना पड़ता है, खासकर अगर वह कोई नया व्यक्ति हो। गार्ड रेजिमेंट के लीडर ने अंतिम सेल के दरवाजे पर गार्ड को निगरानी रखने की याद दिलाने के लिए अपना हाथ उठाया। मो फैन ने यह देखने के बाद कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, टावरों पर हमला करने का निर्णय लिया। वे यहां तक आ गए थे। यदि वे और देर खींचते तो लाल दानव ऊपर चढ़ जाता और कार्रवाई करता। सर, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ओजावा ने मो फैन पर एक नजर डाली और उसे गुप्त रूप से कहा कि वह अभी तक कुछ न करे। मैं तुम पर शक क्यों करूंगा, ओजावा? ये सिर्फ इतना है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। लड़की 3 महीने के बाद स्वाभाविक रूप से भोजन देने और लेने के लिए प्रवेश कर सकती है। गार्ड रेजिमेंट का मुखिया मुस्कुराया। लिंगलिंग ने अपना भेष बदल लिया था। ये स्पष्ट था कि गार्ड रेजिमेंट के प्रमुख ने उसे नहीं पहचाना। सर, आप जो कहना चाह रहे थे वह मैं समझ नहीं पाया। 3 माह पहले मैंने रिपोर्ट मुखिया को सौंप दी थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका मन कहीं और है, या क्या मैं नियमों का पालन करने में विफल रहता हूं? कृपया मुखिया से इसका पता लगाएं। इसके अतिरिक्त श्रीमान, आपको तीसरी कोठरी के दरवाजे पर तैनात युवा गार्डों को ठीक करना चाहिए। गार्ड के लिए अपराधी लड़कों की तरह महिला रसोई पर सीटी बजाना अपमानजनक है, भले ही रसोई छोटी और ध्यान देने योग्य न हो। अधिकारी ओजावा ने जोर देकर कहा। क्या ऐसा कुछ हुआ था? गार्ड रेजिमेंट के प्रमुख ने अपने बगल के बुजुर्ग कप्तानों में से एक से पूछा। ओ अधिकारी ओजावा, मेरे अधीनस्थ बस मजाक कर रहे थे। आखिरकार रात में खड़े होकर निगरानी करना अविश्वसनीय रूप से नीरस था। कृपया मेरी माफी स्वीकार करें, बुजुर्ग कप्तान ने कहा। सर, मुझे अभी भी अन्य महत्वपूर्ण मामले निपटाने हैं। कृपया अब दरवाजा खोलें, ओजावा ने कहा। आपने बताया कि आपने रिपोर्ट प्रमुख को सौंप दी है, लेकिन मुझे वह नहीं मिली है। यह आपका मुद्दा है। यदि मैं मुखिया को रिपोर्ट नहीं सौंप सका तो परिणाम भुगतूंगा। हालांकि यदि आप इसे पढ़ने में विफल रहे या दस्तावेज खो गए, तो आपको औपचारिक रूप से प्रमुख से माफी मांगनी चाहिए, अधिकारी ओजावा ने कहा। गार्ड रेजिमेंट का कमांडर रुक गया। आखिरकार उसने अपने हाथ से अंतिम कोठरी के दरवाजे पर मौजूद गार्ड को उन्हें अंदर जाने देने का इशारा किया। ईस्ट गार्जियन टावर्स जेल गलियारे से प्रवेश करने के बाद मो फैन और लिंगलिंग ने राहत की सांस ली। उन्होंने ओजावा को शाबाशी दी। शुक्र है कि ओजावा काफी मुखर थे, अन्यथा वे संभवतः टावरों में नहीं जा पाएंगे। हालांकि मो फैन के ईस्ट गार्जियन टावर्स के अंदर फंसे होने की संभावना नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उन चीजों को नहीं देख सका जिनकी उसे तलाश थी। इस तरह मुझे याद आया कि प्रमुख कहा करते थे कि उन्होंने 9वें जेल गलियारे में कुछ अजीब आवाज सुनी है, ओजावा ने कहा। मो फैन और लिंगलिंग ओजावा के बाद 9वें स्थान पर रहे जेल गलियारा। मो फैन ने उनका पीछा करने वाले गार्डों को कैश कंपार्टमेंट में फंसा दिया। वे सामान्य मार्ग पर चले। जब वे 9वें जेल गलियारे में पहुंचे तो मो फैन ने भोजन की गाड़ी को धक्का दिया और बड़े लोहे के दरवाजे से तेज खनन की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था मानो कोई लोहे का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा हो। मो फैन सदमे में 1 सेकंड के लिए ठिठक गया। वह पंजों के बल खड़े होकर जेल के अंदर की स्थिति देखने लगे। जेल के अंदर केवल एक छोटी सी खिड़की थी और उसे लोहे के तारों से बंद कर दिया गया था। जब मो फैन ने अंदर देखा तो खिड़की के सामने अचानक एक चेहरा आ गया। उसने अनिच्छा से मो फैन को देखा।
चेहरा गंदी दाढ़ी से भरा हुआ था। उसकी नाक बड़ी और होंठ मोटे थे। कैदी एक अधेड़ उम्र के बेघर आदमी जैसा लग रहा था। एक नज़र में तो वह कुछ खास नहीं लग रहे थे, लेकिन वो फैन काफी देर तक उन्हें घूरते रहे। अधिकारी ओजावा ने पहले कैदी पर थोड़ा विचार किया, लेकिन वह इतना चकित हुआ कि जब उसका ध्यान कैदी के गंदे चेहरे पर गया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह कैदी कोई और नहीं बल्कि अधेड़ उम्र का शेफ था। 10 वर्षों से अधिक समय से मध्यम आयु वर्ग का शेफ ईस्ट गार्जियन टावर्स में गार्डों के लिए भोजन तैयार कर रहा था। इसके अलावा ये वही व्यक्ति था जिसे मो फैन ने धोखे की आंख का उपयोग करते समय प्रतिरूपण किया था। क्या हो रहा था? मो फैन थोड़ी देर बाद भी शांत नहीं हो सके। कुछ समय पहले उन्होंने खुद के साथ एक ग्रुप फोटो ली थी। इस बार उसने खुद को एक अधेड़ उम्र के रसोइये के रूप में छिपाने के बाद जेल के भीतर एक और उसे की खोज की। यदि यह मध्यम आयु वर्ग का शेफ था तो वेस्ट गार्जियन टावर्स में मो फैन पर किसने हमला किया था? वर्तमान में अब 3 मध्यम आयु वर्ग के शेफ थे। जाओ जाओ जाओ, चलिए आगे बढ़ते रहें, लिंगलिंग ने उनसे आग्रह किया। जेल का अधेड़ उम्र का रसोइया इतने गुस्से में आ गया कि वह बाहर जाकर हमला करना चाहता था और मो फैन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। हालांकि अधेड़ उम्र का शेफ एक साधारण आदमी था। वह जेल के अंदर फंस गया था, इसलिए संभवतः भाग नहीं सका। लेकिन यह स्पष्ट था कि वह मो फैन पर काफी नाराज था। मो फैन और उनका समूह आगे बढ़ते रहे। वे जल्द ही आत्मा चूसने वाली जेल में पहुंच गए। जेल ने जादूगरों के जादू और आत्मा की शक्ति को खत्म कर दिया, जिससे वे आम लोग बन गए ताकि वे एक साधारण प्रकार की जेल में फंसने के बावजूद मुक्त होने के लिए जादू का उपयोग न कर सकें। जैसे ही वे लिंगलिंग के आग्रह पर आगे बढ़े, उन्होंने जो देखा उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। ये 4 प्रमुख थे: कटाना मोचिजुकी, तेगामी फुजिकाता और प्रमुख शिगेक्यो। सैन्य जनरल ताकुएची के अलावा ईस्ट गार्जियन टावर्स के 3 प्रमुखों को जेल के अंदर रखा जा रहा था। तो फिर कुछ ही घंटे पहले आपातकालीन बैठक में कौन थे 3 लोग? ओजावा, क्या वह तुम हो? प्रमुख शिगेक्यो जेल से उठे और प्रसन्नता से दरवाजे की ओर झपटे। हालांकि अगले ही पल चीफ शिगेक्यो को कुछ एहसास हुआ। वह व्यथित लग रहा था और उदास होकर बैठ गया। प्रमुख, आप? ओजावा को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फटने वाला हो। वास्तव में क्या हो रहा है? ओजावा, मुझे विश्वास था कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ईविल गैंग से प्रभावित नहीं होंगे, भले ही ट्विन गार्जियन टावर्स में सभी लोग प्रभावित हों। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उनमें शामिल होंगे। मुझमें निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है। प्रमुख शिगेक्यो ने गहरी सांस छोड़ी। उसका चेहरा उसके लंबे, अनियंत्रित बालों से आंशिक रूप से छिपा हुआ था। फिर भी ओजावा ने कैदी को स्पष्ट रूप से पहचान लिया। कैदी वास्तव में मुख्य शिगेक्यो था। उन्होंने हाल ही में चीफ शिगेक्यो से बात की। उन्होंने ओजावा को चेतावनी दी कि ट्विन गार्जियन टावर्स के लिए एक गंभीर खतरा है। लेकिन ची क्यों थी? एफ शिगेक्यो को अचानक यहां बंद कर दिया गया। उसकी अव्यवस्थित उपस्थिति से यह स्पष्ट हो गया कि वह काफी समय से कैदी था। प्रमुख, क्या चल रहा है? ये क्या बकवास हो रहा है? जब ओजावा ने सेल का दरवाजा पकड़ा तो शक्तिशाली निषिद्ध प्रणाली ने उसे लगभग कट की चपेट में ले लिया। क्या तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है? प्रमुख शिगेक्यो ओजावा के पास गए और उन्हें हतप्रभ दृष्टि से देखा। चीफ शिगेक्यो ने फिर मो फैन और लिंगलिंग पर नजर डाली। मो फैन और लिंगलिंग को होश में लौटने में कुछ समय लगा। उन्होंने अपना भेष हटा दिया और अपनी असली पहचान प्रकट कर दी। उस समय तेगामी फुजिकाता और कटाना मोचिजुकी खड़े हो गए। उन्होंने मो फैन को पहचान लिया। मो फैन, ये वास्तव में आप ही हैं। ओह, भगवान का शुक्र है। तेगामी फुजिकाता और कटाना मोचिजुकी उत्साह में चिल्लाए। अध्याय 2964 अस्त व्यस्त। कटाना मोचिजुकी और तेगामी फुजिकाता को देखकर मो फैन को नुकसान हुआ। उस जोड़े को ऐसा क्यों लग रहा था मानो उन्होंने उसे काफी समय से नहीं देखा हो। मो फैन को आश्चर्य हुआ कि उन्हें अचानक यहाँ क्यों बंद कर दिया गया। क्या तुम दोनों यहाँ कैदी का जीवन जीने आए हो? मो फैन ने झिझकते हुए पूछा। कटाना मोचिजुकी और तेगामी फुजिकाता दोनों के चेहरे काले पड़ गए। क्या उसके दिमाग में कुछ पेंच ढीले थे? कोई जेल में जीवन का अनुभव क्यों लेना चाहेगा? हम यहाँ फंस गए हैं। ट्विन गार्जियन टावर्स अब पहले जैसे नहीं रहे। जिस किसी से भी आपका सामना हो उस पर भरोसा न करें। कटाना मोचिजुकी ने आह भरी। मैं आपको ये कैसे स्पष्ट करूं? हमने आप तीनों को कुछ घंटे पहले ही देखा था। तो आप कौन हैं? मो फैन से पूछताछ की। हम जो हैं वो हैं। बाहर जो 3 लोग हमारे जैसे दिखते हैं वे असली हम नहीं हैं। एक बुरी शक्ति लंबे समय से ट्विन गार्जियन टावर्स में घुसी हुई है।
जब तक हमें एहसास हुआ कि उनके साथ कोई समस्या है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कटाना मोचिजुकी ने कहा, हम तीनों को नुकसान पहुंचाया गया और हमें इसी जगह तक सीमित कर दिया गया। ये रक्त दानव है। उनका स्थान रक्त दानवों ने ले लिया है, लिंगलिंग ने धीमी आवाज में कहा। द ब्लड डेमन एक विशेषज्ञ व्यक्तित्व प्रतिरूपण करता था। हाल ही में उनमें से एक ने मो फैन होने का नाटक किया था। शुरू में उनका मानना था कि ट्विन गार्जियन टावर्स में सिर्फ एक रक्त दानव है। मो फैन और लिंगलिंग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रक्त दानवों ने तीन प्रमुखों, कटाना मोचिजुकी, चीफ शिगेक्यो और तेगामी फुजिकाता की भी जगह ले ली है। असली तो वे यहाँ थे, जेल में फंसे हुए। मो फैन और लिंगलिंग ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। ट्विन गार्जियन टावर्स के अंदर कितने रक्त दानव थे? टावरों के अंदर रक्त दानवों द्वारा कितने लोगों को प्रतिस्थापित किया गया? कौन लोग हैं जिन्हें गलियारे के पीछे कैद किया जा रहा है? ओजावा भयभीत लग रहा था। जाओ और उन्हें स्वयं देखो, चीफ शिगेक्यो ने आह भरते हुए कहा। ओजावा धीरे धीरे गहरे काले गलियारे की गहराई में चला गया। जेल की कोठरियों ने गलियारे को दोनों ओर से घेर लिया था। जेल की कोठरियों में उनके आकार के आधार पर सैकड़ों कैदियों को रखा जा रहा था। ओजावा ने अपने हर कदम पर जेल की कोठरियों के अंदर परिचित चेहरे देखे। कैदी हैरान दिखे। उन्होंने ओजावा को हैरानी से देखा। ओजावा ने उनमें से अधिकांश को पहचान लिया। वे मोचिजुकी परिवार के सदस्य, संस्थानों के प्रशिक्षक और छात्र, साथ ही सेना के सैनिक और अधिकारी थे। इक्युको इशिदा, ओजावा ने पुकारा। नाकामुरा कुन, किमीवा, वेस्ट गार्जियन टावर्स उनका घर था, लेकिन उन सभी को यहाँ कैदी के रूप में क्यों रखा जा रहा था? ईस्ट गार्जियन टावर्स में केवल सबसे भयानक दोषियों को ही रखा गया था। असली कैदी कहाँ थे? यहाँ क्या बकवास चल रहा है? ओजावा को ऐसा लगा मानो वह किसी डरावने, गहरे गड्ढे में गिर रहा हो। वह गलियारे में गहराई तक चला गया। वह अपने बाल पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह चिल्लाना चाहता था और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा हो। हालांकि उन्होंने एक शब्दांश भी बोलने का साहस नहीं किया। वह गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस पल उसे समझ आया कि लिंगलिंग का सच्चाई से क्या मतलब था। क्या यह सच था? वास्तविकता दुःस्वप्न से भी अधिक बेतुकी क्यों लगने लगी? ऐसा कब हो गया? वेस्ट गार्जियन टावर्स पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया था। वेस्ट गार्जियन टावर्स के निवासियों को ईस्ट गार्जियन टावर्स में कैद करने के बाद उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया और वेस्ट गार्जियन टावर्स में रहने लगे। अधिकारी ओजावा भ्रमित होकर मंद रोशनी वाले जेल गलियारे से बाहर चले गए। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने कई बार ईस्ट गार्जियन टावर्स में खाना पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने एक बार भी जेल के गलियारे में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने कभी स्वयं इसकी जांच अंदर से क्यों नहीं की? ये समझने के लिए कि ट्विन गार्जियन टावर्स एक असामान्य आभास से क्यों घिरे हुए थे, उन्हें बस इस पर एक नज़र डालने की जरूरत थी। मुझे लगा कि ट्विन गार्जियन टावर्स के अंदर के लोग बीमार थे, इसलिए उन्होंने बीमार तरीके से व्यवहार किया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि टावरों के अंदर मौजूद सभी लोगों को बदल दिया गया है। मुझे बताओ, मनुष्य की त्वचा में लिपटी वे कौन सी चीजें हैं? मुझे बताओ। अधिकारी ओजावा मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थे, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। वह क्रोधित था। वह क्रोध से फट पड़ा। उसे इतने समय तक धोखा दिया गया था। उस पल उसने सोचा कि उसने मानव त्वचा में ढके राक्षसों को उस पर मजाक उड़ाते हुए सुना है। उससे बात करने के बाद वे उस पर हंसे जैसे सब कुछ ठीक था। तो वेस्ट गार्जियन टावर्स पर सैकड़ों और हजारों रक्त दानवों का कब्जा है। मो फैन ने गहरी सांस ली। हाँ, नतीजा हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। लिंगलिंग ने सिर हिलाया। लिंगलिंग ने परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी। उसने भविष्यवाणी की थी कि वेस्ट गार्जियन टावर्स के अधिकांश लोगों को ईविल गैंग द्वारा बरगलाया गया था और उनमें से अल्पसंख्यक को अभी भी अंधेरे में रखा गया था। हालांकि चांदनी रात के बाद शेष कुछ लोगों की यादें मिटा दी जाएंगी। तब तक ट्विन गार्जियन टावर्स पूरी तरह से रेड डेमन की मांद बन जाएंगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि वे ट्विन गार्जियन टावर्स की निश्चित प्रणाली को तोड़कर ओसाका तक फैल जाएं। हालांकि लिंगलिंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि रक्त दानवों के एक बड़े समूह ने 3 प्रमुखों सहित वेस्ट गार्जियन टावर्स के अंदर लोगों की जगह ले ली है। जब उसे एहसास हुआ कि वेस्ट गार्जियन टावर्स में जिन लोगों के साथ उसने बातचीत की थी वे वास्तव में रक्त दानव थे, तो उसे घृणा और डर महसूस हुआ। इससे समझ में आया कि उसे क्यों लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने पाया था कि हर कोई अजीब व्यवहार कर रहा था और वेस्ट गार्जियन टावर्स में कुछ गड़बड़ थी। और फिर भी उन्होंने उसे अजीब घटनाओं के बारे में भी बताया। मो फैन, काजुकी हमेशा इस जगह को अपनी मांद के रूप में उपयोग करता है। इसने जघन्य अपराधियों का ब्रेन वॉश किया और उन्हें रक्त राक्षसों में बदल दिया।
नीचे काले गलियारे में अभी भी कई रक्तदानव हैं। रक्तदानव एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार जब वे एक उपयुक्त व्यक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं तो वे उस व्यक्ति को ईस्ट गार्जियन टावर्स के अंदर कैद कर देंगे। फिर रक्तदानवों में से एक उस व्यक्ति की शक्ल में बदल जाएगा और सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगा, कटाना मोचिजुकी ने कहा। क्या ये वहां नीचे है? मो फैन ने गहरे काले गलियारे की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, ये वहीं नीचे है, कटाना मोचिजुकी ने कहा। लाल दानव काजुकी के बारे में क्या ख्याल है? इसमें से कौन है? मो फैन ने तत्परता से पूछा। हम डॉन, पता नहीं, वह खून की धुंध के ढेर में दिखाई देता है। हम इसका चेहरा भी नहीं देख सकते, कटाना मोचिजुकी ने कहा। वहां कई रक्तदानव थे। वे लाल दानव के हमशक्ल के समकक्ष थे। मुद्दा यह था कि असली लाल दानव को उसके नकल करने वालों से कैसे अलग किया जाए। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। यदि वे सच्चे लाल दानव को सम्राट बनने से पहले नहीं पा सके तो मो फैन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे रोक नहीं सके। लिंगलिंग, क्या हम यहाँ कैद लोगों की जांच करके एक एक करके इसकी खोज करेंगे? मो फैन से पूछा। हम संभवतः इसे इस तरह से नहीं खोज सकते। मो फैन, क्या तुम्हें अब भी वह पत्र याद है जिसे लाल दानव ने ही स्थापित किया था? लिंगलिंग ने पूछा। अध्याय 2965। कौन सा पत्र? क्या ये वह पत्र था जो कोल्ड हंटिंग किंग ने लिंगलिंग को लिखा था और अंततः इसे प्राप्त करने में कई साल लग गए? इसके अलावा पत्र एक कमीशन के रूप में प्राप्त हुआ था। लिंगलिंग के पिता द कोल्ड हंटिंग किंग ने लाल दानव से मौत तक लड़ने से पहले एक आयोग लिखा था। उन्होंने हंटर यूनियन के विशेषज्ञों को लाल दानव काजुकी को मारने का काम सौंपा था, लेकिन लाल दानव काजुकी ने आयोग के पत्र के साथ छेड़छाड़ की थी। परिणामस्वरूप मो फैन और लिंगलिंग को अंततः इसे प्राप्त करने में 1 दशक से अधिक समय लग गया। लाल दानव काजुकी ने हमें मेरे पिता की आत्मा प्राप्त करने के लिए युवा लाल दानव लुकुन को मारने के लिए नियुक्त किया। इसने 8 आत्माओं में से एक, जो कि असली आत्मा है, को प्राप्त करने के उद्देश्य से मेरे पिता की आखिरी इच्छा पूरी की, लिंगलिंग ने कहा। मो फैन ने सिर हिलाया। युवा लाल दानव लुकुन लाल दानव काजुकी के मोहरों में से एक से अधिक कुछ नहीं था। रेड डेमन काजुकी ने इसका उपयोग कोल्ड हंटिंग किंग की असली आत्मा हासिल करने के लिए किया। काजुकी भी 8 आत्माओं में से एक है। ये धर्मी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। क्या तुम्हें अब भी यह याद है? लिंगलिंग ने पूछा। मो फैन ने सिर हिलाया। अपास ने उल्लेख किया था कि लाल दानव ने दुष्ट मंदिर 8 आत्माओं के अनुष्ठान का पालन किया था। यदि इसे दुष्ट भगवान बनने के लिए चढ़ना था तो इसे 8 आत्माओं के ढांचे के अनुसार आत्माओं को प्राप्त करना होगा। मुझे लगता है कि उसने 7 आत्माएं प्राप्त कर ली हैं, एक को छोड़कर जो उसकी धर्मी आत्मा है। अन्यथा ये ट्विन गार्जियन टावर्स में अपना अंतिम आरोहण गंतव्य क्यों निर्धारित करेगा? लिंगलिंग ने कहा। जब वे लिंगलिंग का विश्लेषण सुन रहे थे तो कटाना मोचिजुकी और तेगामी फुजिकाता उनके बगल में थे। धर्मात्मा काजुकी वास्तव में अतीत में एक धर्मी व्यक्ति था। जब बाकी लोगों के दिल ईविल बीट की नकारात्मक ऊर्जा के परिणामस्वरूप विकृत हो गए तो काजुकी ने ईविल बीट को दूर ले लिया। इस प्रकार कटाना, फुजिकाता और उनके समूह को सामान्य स्थिति फिर से शुरू करने की अनुमति दी। हालांकि वह गिर गया और एक लाल दानव बन गया। उसने हमें बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, कटाना मोचिजुकी ने खुद से बुदबुदाया। चूंकि मेरे पिता के पास असली आत्मा थी, काजुकी को उनकी आत्मा पाने की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। तो आपको क्या लगता है काजुकी की आखिरी इच्छा क्या है? लिंगलिंग ने कटाना मोचिजुकी और तेगामी फुजिकाता से पूछा। उनकी आखिरी इच्छा? एक पल के लिए तेगामी फुजिकाता को समझ नहीं आया कि लिंगलिंग को कैसे जवाब दिया जाए। जो लोग ट्विन गाइडेंस टावर्स के अंदर रहते हैं वे परिचित चेहरों को देखने के लिए हर दिन उठते हैं। दिन भर के काम के बाद थकान के बावजूद वे मुस्कुराते हैं और जो भी देखते हैं उनका अभिवादन करते हैं। बुजुर्ग अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेते हैं। सहकर्मी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन वे आपस में चीजें सुलझा लेते हैं। सहकर्मी मजबूत बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अधिकारी ओजावा ने कहा। वह चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ बहुत गंभीर आवाज में बोला। उनकी बातें सुनकर मो फैन और लिंगलिंग चौंक गए। वे मुड़े और अधिकारी ओजावा की ओर देखने लगे। क्या ओजावा हो सकता है? तभी ओजावा जल्दी से अपने होश में लौट आया। उसने अपना हाथ हिलाया। मुझे गलत मत समझो, मैं काजुकी नहीं हूँ। एक बार गर्मियों की बात है जब मैं छोटा था, मेरे साथी अपने माता पिता के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। मेरे माता पिता को अपनी ड्यूटी निभानी थी, इसलिए उनके पास मेरे साथ जाने का समय नहीं था। परिणामस्वरूप मैंने ट्विन गार्जियन टावर्स के अंदर अकेले समय बिताया। मेरा कोई मित्र नहीं था और मैंने कुछ अपमानजनक कहा।
मैंने खुद से कहा कि मैं कभी भी ट्विन गार्जियन टावर्स में नहीं रहूंगी जो किसी जेल से अलग नहीं है। वे शब्द जोश में कहे गए थे और भाई काजुकी ने उन्हें सुन लिया। उसने मुझसे बात की, वह मुझे समुद्र तट पर ले गया और मेरे साथ खेला। उस गर्मी में भाई काजुकी ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई और मुझे बहुत मजा आया। अगली गर्मियों में स्कूल से वापस आने के बाद मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में गायब हो गया था। हमारे विदा लेने से पहले उन्होंने मुझसे ये शब्द कहे। उनकी ये बातें मुझे आज भी याद हैं। इन सभी वर्षों में मैंने उनके शब्दों को आचार संहिता के रूप में लिया। मैं उनके शब्दों को हकीकत में बदलना चाहता था, इसलिए मैंने ट्विन गार्जियन टावर्स को अपने घर की तरह माना। मैंने अंदर के सभी लोगों को अपने रिश्तेदारों की तरह माना। ओजावा की बातें सुनकर कटाना मोचिजुकी और तेगामी फुजिकाता अनिवार्य रूप से अपने विचारों में खो गए। वह सही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि काजुकी उनमें से प्रत्येक को अपने रिश्तेदारों के रूप में मानते थे, जिसके कारण उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। कटाना मोचिजुकी और तेगामी फुजिकाता को और भी अधिक पछतावा हुआ। उन्हें अधिक धैर्य और संयम बनाए रखने में अपनी असमर्थता पर पछतावा हुआ। उस समय ईविल बीड अभी भी उतना शक्तिशाली नहीं था। यह उनका अपना लालच और स्वार्थ ही था जो उनके पतन का कारण बना। यही कारण है कि रेड डेमन ने ट्विन गार्जियन टावर्स के अंदर सभी को बदलने के लिए ब्लड डेमन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ काजुकी की धर्मी आत्मा अपनी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए एक काल्पनिक स्वप्न भूमि में रह सकती है। लिंगलिंग को आखिरकार एहसास हुआ। इससे ये स्पष्ट हो गया कि क्यों महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद ओजावा को रक्त दानव द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था या उसके दिमाग पर दुष्ट गिरोह का प्रभाव नहीं पड़ा था। काजुकी ने ओजावा में अपना प्रतिबिंब देखा। यदि ये तथ्य नहीं होता कि काजुकी को लाल दानव ने भस्म कर दिया था, तो वह ओजावा की तरह ही ट्विन गार्जियन टावर्स के अंदर रहता था और चुपचाप टावरों का प्रबंधन करता था। अगर ओजावा लाल दानव नहीं है तो और कौन हो सकता है? लिंगलिंग अपने विचारों में गहरी थी। ओजावा के शब्दों के अनुसार लाल दानव काजुकी संभवतः उसका प्रतिरूपण करेगा। आखिरकार ओजावा का वर्तमान जीवन वही था जो वह चाहता था। हालांकि ओजावा इससे प्रभावित नहीं हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि वह लाल दानव नहीं था। और भले ही ओजावा लाल दानव होता, वह मोफैन और लिंगलिंग को ईस्ट गार्जियन टावर्स में नहीं ले जाता। इससे उसकी योजना ही बर्बाद हो जाएगी। मुझे अभी भी संदेह है, चूंकि रक्त दानवों ने टावरों के अंदर सभी लोगों की जगह ले ली है, तो लाल दानव उन्हें मार क्यों नहीं देता? उन्हें ईस्ट गार्जियन टावर्स के अंदर कैद क्यों करना पड़ा? मो फैन से पूछा। लाल दानव ने कैदियों को रक्त दानव में बदल दिया। जब तक रक्त दानवों की आत्माएं नष्ट नहीं हो जाती, यदि वे टावर छोड़ देते हैं तो वे वेस्ट गार्जियन टावर्स की निश्चित प्रणाली को चालू कर देंगे। भले ही रक्त दानव किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर रहे हों, वे कभी भी ट्विन गार्जियन टावर्स को नहीं छोड़ सकते। हालांकि ओसाका ईस्ट गार्जियन टावर्स का आकलन करेगा। यदि उन्हें लगता है कि कैदियों की संख्या कम हो रही है, तो बाहरी अधिकारी मुखिया से पूछताछ करेंगे। ऐसे में हमें कैदियों को बदल देना चाहिए और यहीं कैद कर देना चाहिए ताकि जांच से बचा जा सके। साइडी प्रमुख शिगेक्यो। इसके अलावा रक्त दानव हमारी स्मृति से जानकारी प्राप्त कर रहा है। यदि हम मर जाते हैं तो नकलची ट्विन गार्जियन टावर्स के संचालन का समर्थन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। दिन के अंत में वे हमें पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना सीख रहे हैं, तेगामी फुजिकाता ने कहा। मो फैन ने सिर हिलाया। मो फैन। लिंगलिंग के मन में एक विचार कौंधा। क्या? मो फैन उसकी ओर मुड़ा। यदि मध्यम आयु वर्ग का रसोया एक रक्त दानव है और आप धोखे की आंख का उपयोग करके उसमें परिवर्तित हो गए हैं, तो हमारी पहचान बहुत जल्द उजागर हो जाएगी। लिंगलिंग चिल्लाया। शत। मो फैन ने अपना सिर थपथपाया। मो फैन ने मान लिया कि शेफ एक साधारण इंसान था, इसलिए उसने शेफ को सुलाने के लिए हल्के स्तर की काली आभा डाली, क्योंकि वह शेफ की जीवन प्रत्याशा को छोटा नहीं करना चाहता था। हालांकि यदि रसोया रक्त दानव होता तो रसोया उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से जाग जाता। हमें पहले यहां से निकलना होगा। लिंगलिंग ने मामले की गंभीरता को भांप लिया। उनके पास प्रमुखों को बचाने का समय नहीं था। यदि वे जगह नहीं छोड़ते तो वे ईस्ट गार्जियन टावर्स के अंदर फंस जाते। ईस्ट गार्जियन टावर्स में जेल के दरवाजे की व्यवस्था भयावह थी। भले ही मो फैन की शक्ति कितनी भी आश्चर्यजनक क्यों न हो, जिस क्षण उसकी आत्मा की ऊर्जा सोख ली गई, वह जादुई रूप से सूख गया, बिल्कुल कैदियों की तरह। अध्याय 2966 ड्रॉब्रिज पर भीषण युद्ध। कानफुरु अलार्म बज उठा। मो फैन, लिंगलिंग और ओजावा के पास कैदियों को बचाने का समय नहीं था। यदि वे देरी करते तो वे भी अंदर फंस जाते। सौभाग्य से वे शीघ्र ही जेल के पहले दरवाजे पर पहुंच गए। तेज हवा चलने पर चट्टान पर बना पुल हिल गया।
इससे लोगों का दिल ऐसे धड़कने लगा मानो वे किसी भी समय अथाह गड्ढे में गिरने वाले हों। ड्रॉब्रिज सुरक्षा गार्डों से भरा हुआ था। ईस्ट गार्जियन टावर्स के लिए यह एकमात्र निकास था। इस प्रकार एक बार ड्रॉब्रिज पर कब्जा हो जाने के बाद कोई भी कैदी भाग नहीं सकता था। वहां वे बहुत सारे हैं। लिंगलिंग सदमे में चिल्लाया। हालांकि ड्रॉब्रिज विशाल था, लेकिन गार्डों की संख्या अनंत थी। आमतौर पर क्षेत्र में गश्त करने वाले गार्डों की केवल 2 टीमें होती थीं। हालांकि अलार्म बजने के बाद वेस्ट गार्जियन टावर्स के सभी गार्ड तुरंत ड्रॉब्रिज पर आ गए। हम यहां से बाहर नहीं जा सकते। ओजावा निराश हो गया। जब तक हम फंसेंगे नहीं तब तक सब ठीक रहेगा। मो फैन का बिना लड़े हार मानने का कोई इरादा नहीं था। वह भीड़ भाड़ वाले पुल की ओर चल दिया। मेरे पीछे आओ, मैं बाहर के लिए रास्ता बनाऊंगा, भले ही इसके लिए उन्हें उनसे लड़ना पड़े। मो फैन अहंकार पूर्वक मुस्कुराया। ओजावा, गार्ड रेजिमेंट का प्रमुख चिल्लाया। वह गुस्से में था। क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? पिछले कई 100 वर्षों में ट्विन गार्जियन टावर्स में कभी कोई गद्दार नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने खो जाओगे। चीफ ने उल्लेख किया कि दुष्ट गिरोह ने ट्विन गार्जियन टावर्स में घुसपैठ की है और मैंने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब मैं करता हूं। सर, इसकी संभावना नहीं है कि आप अभी भी नहीं जानते कि ईस्ट गार्जियन टावर्स के अंदर कौन कैदी है, ठीक है? क्या आपको अब भी झूठ बोलने की जरूरत है? ट्विन गार्जियन टावर्स के गिरने का कारण आप जैसे लोग ही हैं। यदि आप में अभी भी टावरों से विरासत में मिला गौरव है, तो मेरी युद्ध की घोषणा को गरिमापूर्ण तरीके से स्वीकार करें। मैं ये लड़ाई नहीं हारूंगा। ओजावा ने अपना वीरतापूर्ण पक्ष प्रदर्शित किया। ऐसा कहने के बाद अधिकारी ओजावा चतुराई से लिंगलिंग के साथ खड़े हो गए। वे मो फैन के पीछे चले गए, जिससे भयंकर बाघ को हमला करने दिया और गार्डों को मार डाला। ओजावा पूरी तरह से बाहर जाने के लिए तैयार था। वह एक उन्नत स्तर का जादूगर था। भले ही उसके पास पूरी तरह से नहीं था अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वह कुछ रक्षकों से लड़ने में सक्षम था। लेकिन जब उसने मो फैन को गार्ड रेजिमेंट पर हमला करते हुए और उन्हें एक क्रूर भेड़िए की तरह नीचे गिराते हुए देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वह केवल मो फैन की मदद उसके पीछे जाकर कर सकता है और उसके रास्ते में नहीं आ सकता। गार्ड रेजिमेंट को शक्तिशाली माना जाता था, हालांकि मो फैन का जादू का मौजूदा स्तर उनसे अलग था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि ड्रॉब्रिज को एक विशेष अवरोध और निषिद्ध प्रणाली द्वारा संरक्षित किया गया था, तो मो फैन की उल्का फायर रेन फिस्ट ने सब कुछ नष्ट कर दिया होता। मो फैन ने हर जगह अपना जलवा बिखेरा। उसने आग की लपटों से जलते हुए कालीन पर कदम रखा और अपने हर कदम से गार्डों को उड़ा दिया। गार्डों ने बैरियर पर प्रहार किया। अवरोध ने उन्हें गिरने और पीली बिजली के बोल्ट से टुकड़े टुकड़े होने से रोका। लेकिन इसकी संभावना नहीं थी कि वे अपने होश में लौट सकें। रेड ईगल। मो फैन ने अपना एक हाथ उठाया। उसके सिर के ऊपर एक लाल भारी तूफान दिखाई दिया। तूफान आग या हवा से नहीं बना था, ये ज्वलंत ईगल्स के झुंडों से बना था। फ्लेमिंग ईगल्स चमकीले पंखों से लाल थे। वे मुकुट से पूंछ तक ज्वलंत जादुई पंखों से ढके हुए थे। उनमें से प्रत्येक शानदार लग रहा था। उन्होंने आग की लपटों में नृत्य किया। वहां हजारों ज्वलंत ईगल्स थे। मो फैन ने अपने अग्नि तत्व को अपने सम्मनिंग तत्व के साथ मिलाकर इन्हें तैयार किया। फिर उन्होंने दूसरे विमान से मौलिक सेना को बुलाया। गार्ड रेजिमेंट ने ऐसा भव्य और असाधारण जादू पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने ज्वलंत ईगल्स को देखने के लिए ऊपर देखा और उनके जबड़े खुले रह गए। जब तक फ्लेमिंग ईगल्स की सेना ने उन्हें घेर लिया, गार्ड भयभीत होकर भाग गए। ड्रॉब्रिज में उनके भागने के लिए सीमित स्थान थे, जिसमें निषिद्ध प्रणाली से घिरे बाहरी क्षेत्र भी शामिल थे। हालांकि मो फैन ने आग और सम्मनिंग तत्वों के मिश्रण का उपयोग करके सभी ज्वलंत ईगल्स को उनकी जादुई मान से बुलाया। परिणामस्वरूप गार्ड अपने सिर पर हाथ लपेटते हुए भाग गए। उन्हें जला दिया गया, चोंच मारी गई, खरोंच दी गई, हवा में उठा दिया गया और आपस में जुड़े आग के गुबार से भस्म कर दिया गया। गार्ड रेजिमेंट का प्रमुख ड्रॉब्रिज के दूसरे छोर पर था। जब उसका सामना इस भयावह दृश्य से हुआ तो वह आशंकित लग रहा था। क्या वह आदमी स्वर्ग से आया था? उसने पूरी रेजिमेंट को कैसे हरा दिया? मो फैन जल्द ही ड्रॉब्रिज के बीच में पहुंच गया। उसके पीछे अनिर्धारित संख्या में लोग रह गए। ड्रॉब्रिज के बाहर अवैध व्यवस्था के सुरक्षा जाल में उनमें से कई फंस गए थे। उनकी मुद्रा बदल गई। वे मूलतः अब लड़ने में सक्षम नहीं थे। आखिर आप हैं कौन? क्या आप जानते हैं कि यदि आप ईस्ट गार्जियन टावर्स में परेशानी पैदा करेंगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित किया जाएगा? गार्ड रेजिमेंट के प्रमुख ने मो फैन की ओर इशारा किया। बहुत हो गई बकवास, मुझे दिखाओ तुम्हें क्या मिला है, मो फैन ने कहा। गार्ड रेजिमेंट का प्रमुख क्रोधित हो गया।
फिर भी उनमें मो फैन से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। निस्संदेह पहरेदारों को किसी प्रकार की प्राचीन गुप्त मंत्र रचना विरासत में मिली थी। अचानक उन्होंने एक साथ एक साफ सुथरी रेखा बना ली। उनके पास पीला कवच था जो चमकता था। उन्होंने एक पंक्ति बनाई जो बख्तरबंद ड्रैगन और सांपों की एक पंक्ति जैसी थी। जल्द ही बख्तरबंद ड्रैगन और सांप ड्रॉब्रिज पर दिखाई दिए। वे शक्तिशाली, साहसी और चेहरे पर कवच से ढके हुए थे। जब ज्वलंत ईगल्स उन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो उनकी लपटों और पंजों का गार्डों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। जब मो फैन ने बख्तरबंद ड्रैगन और सांपों की संरचना देखी तो उसके होठों के कोने हिल गए। उसने अभी तक किसी भी भयानक प्राणी को नहीं बुलाया था। वह ले लिया कुछ कदम पीछे हटे और उसके सामने एक कैस एलिमेंट भंवर डाले ताकि जब वह अपना जादू डाले तो दूसरों को उसे रोकने से रोका जा सके। प्राचीन जादू पोर्टल। 1000 ट्राइब एल्फ टॉवर के ऊपर के बुर्ज इतने ऊंचे थे कि वे लगभग बादलों को छूते थे। उनमें एक आग का बादल भी था। यहां तक कि जादुई मान से बुलाए गए फ्लेमिंग ईगल्स को भी आग के बादल के अंदर एलिमेंट एल्फ क्वीन के सामने समर्पण करना पड़ा। ये धधकते लाल पंखों वाला वानक्सिया ईगल था। ये सभी अग्नि तत्व पंख वाले प्राणियों का शासक था। उस समय मो फैन ने वानक्सिया ईगल के साथ संवाद करने और उसे अपने आह्वान के अधीन करने के लिए अपनी सर्वोच्च अग्नि तत्व साधना और आध्यात्मिक शक्ति के 10वें क्षेत्र का उपयोग किया। प्राचीन जादू पोर्टल आखिरकार खुलना शुरू हो गया। रोशनी चमक उठी। मध्य हवा में सूर्य के समान गर्म आग का एक गोला दिखाई दिया। इसकी चमक दिन की तुलना में काफी अधिक स्पष्ट थी क्योंकि इसने पूरे ट्विन गार्जियन टावर्स को रोशन कर दिया था। बर्फ जैसी ठंडी शिलाओं पर गहरी लाल रंग की छाया पड़ गई थी, जिससे चट्टानें इतनी गर्म हो गईं मानो उनमें आग लग गई हो। जैसे ही वानक्सिया ईगल दिखाई दिया, फ्लेमिंग ईगल्स के मुकुट के चारों ओर पंख गर्म हो गए। ड्रॉब्रिज के ऊपर पंख वाले आग वाले बादलों के कुंडलित होने से एक भयानक पंख वाली आग की आंधी बनी। शासक ने आकाश से नीचे देखा। इसने अपने ज्वलंत पंजों से बख्तरबंद ड्रैगन और सांपों को पकड़ लिया। जब उसने अपने पंजों को दबाया तो बख्तरबंद ड्रैगन और सांपों की रीढ़ से गर्मी की लहरें फूटने लगीं। बख्तरबंद ड्रैगन और सांप हार गए। ज्वलंत ईगल्स आकाश में उड़ गए। उनमें से कुछ ने लाल तीरों की बारिश की तरह गोता लगाया और उनमें से कुछ एक विशाल लाल कमल की जड़ में उलझ गए और ड्रॉब्रिज को तोड़ दिया। अध्याय 2967। हताश आयोग। मो फैन के आश्चर्यजनक और आश्चर्यजनक जादू ने अग्नि तत्व जादू के बारे में गार्डों की समझ को बदल दिया था। यह विश्वास करना कठिन था कि सारे जादू के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था। उस आकार और ताकत के जादू को अंजाम देने के लिए कम से कम जादूगरों की एक सेना की आवश्यकता होगी। ये बहुत शक्तिशाली है। मिस्टर मो फैन, क्या आप कुछ ही वर्षों में ज्वाला भगवान के दायरे तक पहुंच गए? ओजावा आश्चर्यचकित दिखे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मो फैन अपनी उंगली के झटके से शाओ वतानी को हरा सकता था। मो फैन का जादू चरम पर पहुंच गया था और कोई भी उसे रोक नहीं सका। कृपया मेरी चापलूसी मत करो। आइए पहले चलें, मो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्रॉब्रिज पर गार्ड रेजिमेंट का गठन जर्जर स्थिति में था। मो फैन को रोकने के लिए उनके पास ठोस कौशल का अभाव था। मो फैन और उसका समूह ड्रॉब्रिज से बाहर भाग गए। इस बीच गार्ड रेजिमेंट का प्रमुख पहले ही गायब हो चुका था। वह अपने मालिक को रिपोर्ट करने गया होगा। निषिद्ध व्यवस्था की विशाल बाधा अभी भी चारों ओर थी। हल्की चांदनी ने बैरियर को रोशन कर दिया। उन्होंने बमुश्किल इसकी रूपरेखा देखी जो हल्के पीले बुलबुले जैसी थी। मो फैन और उसका समूह वेस्ट गार्जियन टावर्स परिसर में घुस गए। हालांकि टावर्स उत्तेजित थे। जाहिर है मुखियाओं को खबर मिल गई थी। उन्होंने सभी टावरों को घेरने के लिए बड़ी संख्या में सेनाएं, गार्ड रेजिमेंट और गश्ती दल को इकट्ठा किया। मो फैन वेस्ट गार्जियन टावर्स के अंदर किसी से दुश्मनी नहीं बनाएंगे, इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश निवासी ईविल गैंग और बड़ी संख्या में रक्तदानव थे। आखिरकार ओजावा की तरह उनमें से एक हिस्से को अभी भी अंधेरे में रखा जा रहा था। ये लोग अपने विश्वास पर कायम रहे और खुद को सीमाओं को पार करने से रोका। वे बहादुरी से लड़े। हमें सहयोगी ढूंढने होंगे, अन्यथा हमें उन नकली प्रमुखों और प्रमुखों द्वारा ठग और विधर्मी के रूप में ब्रांड किया जाएगा, ओजावा ने कहा। यह अच्छा विचार नहीं है। वेस्ट गार्जियन टावर्स गिर गए हैं। हम ईस्ट गार्जियन टावर्स में घुस गए हैं और उनकी निचली रेखा को चालू कर दिया है, लिंगलिंग ने कहा। टावरों के अंदर हर किसी ने मूल रूप से हमें अपने दुश्मन के रूप में ब्रांड किया है। हमें उनके झूठ का पर्दाफाश करना होगा। हम उन्हें कहर बरपाते रहने की इजाजत नहीं दे सकते, ओजावा ने कहा। आपको क्या लगता है कि हम ऐसा कैसे करेंगे? हमने उन्हें पहले ही सचेत कर दिया है।
हम संभवतः भीड़ को यह नहीं बता सकते कि प्रमुख कटाना मोचिजुकी, तेगामी फुजिकाता और अन्य वास्तव में रक्तदानव हैं। मो फैन ने अपराधबोध से कहा, उन पर कभी भी संदेह नहीं किया गया, इससे पता चलता है कि उन्होंने कई तरीकों से वास्तविक पहचान के साथ आत्मसात कर लिया है। वे भीड़ को कैसे मना सकते थे? केवल उन तीनों को ही वास्तविकता का पता था। कोई भी ओजावा पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसे देशद्रोही करार दिया गया था। वे इस तरह की हास्यास्पद कहानी पर तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि भीड़ ने ईस्ट गार्जियन टावर्स में कैद प्रमुखों कटाना मोचिजुकी और गिरोह के बाकी सदस्यों को अकेले नहीं देखा। हमें लाल दानव की असली पहचान उजागर करनी होगी। एक बार जब हम इसे उजागर कर लेंगे तो रक्त दानवों को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, लिंगलिंग ने कहा। कल रात इसका स्वर्गारोहण दिवस होगा। वेस्ट गार्जियन टावर्स अराजकता में है। नकली मुखिया इस अवसर का लाभ उठाकर पथभ्रष्ट लोगों का सफाया कर देगा, ओजावा ने बड़ी तत्परता से कहा। घबराएं नहीं, मुझे कुछ समय दो। आखिरकार लाल दानव को अपनी धर्मी आत्मा की अंतिम इच्छा पूरी करनी ही है। यह इसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यह निश्चित रूप से ट्विन गार्जियन टावर्स के अंदर है। लिंगलिंग बैठ गई और उस परिकल्पना को दोहराया जो उसने पहले जेल में रखी थी। लिंगलिंग को कुछ अंदाजा था कि लाल दानव पास ही था, लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि यह क्या था। यह एक राक्षस होना चाहिए जो किसी और के रूप में प्रस्तुत हो, जो उनकी पीठ पीछे छीटाकशी करते हुए उनसे सामान्य रूप से बात करता हो। श्री मो फैन, चीफ ने अभी मुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, ओजावा ने मो फैन से फुसफुसाया, जबकि लिंगलिंग गहरी सोच में था। मो फैन और ओजावा किनारे खड़े थे। बेहतर होगा कि लिंगलिंग को चुपचाप चीजों का पता लगाने दिया जाए ताकि वे अपनी जांच के क्षेत्र को छोटा कर सकें। यह क्या है? मो फैन से पूछा। वेस्ट गार्जियन टावर्स की निषिद्ध प्रणाली कैदियों को ईस्ट गार्जियन टावर्स से भागने और समाज में प्रवेश करने से रोकने की एक प्राचीन प्रणाली है। इससे पहले मुझे समझ नहीं आया कि नकली चीफ ने की कुरोकावा को बहाना बनाकर वेस्ट गार्जियन टावर्स को क्यों सील कर दिया। लेकिन चीफ ने मुझे जेल में कुछ याद दिलाया, ओजावा ने कहा। वह एक पल के लिए रुका। उन्होंने मो फैन की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, एक बार जब वेस्ट गार्जियन टावर्स की प्राचीन निषिद्ध प्रणाली खुल जाएगी तो यह 1 सप्ताह तक चलेगी। 1 सप्ताह के बाद प्राचीन निषिद्ध प्रणाली निष्क्रियता की अवधि में प्रवेश करेगी, सुप्तावस्था। मो फैन का जबड़ा टूट गया। नकली मुखिया का इरादा सभी रक्तदानवों को रिहा करने का है। रेड डेमन ईस्ट गार्जियन टावर्स के अंदर कैदियों को माफी देना चाहता है। सबसे डरावनी बात यह होगी कि वे इंसान की खाल पहनकर दूसरों के बीच चल सकते हैं, अधिकारी ओजावा ने कहा। रक्तदानव सच्चे कैदी थे। रेड दानव ने वेस्ट गार्जियन टावर्स के अंदर लोगों का रूप धारण करने से पहले उन्हें रक्तदानव में बदल दिया था। उन पर कैदी के निशान थे। भले ही वे कोई और बन जाएं, वे वेस्ट गार्जियन टावर्स को नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि प्राचीन निषिद्ध प्रणाली उन्हें रोक देती थी। हालांकि यदि नकली प्रमुख ने प्राचीन निषिद्ध प्रणाली को खोलने के लिए एक घटिया बहाना इस्तेमाल किया और उसमें संग्रहित ऊर्जा को समाप्त कर दिया, तो ईस्ट गार्जियन टावर्स के राक्षस, हत्यारे और खून के प्यासे ठग समाज में प्रवेश करेंगे जब प्राचीन निषिद्ध व्यवस्था सुप्त अवस्था में प्रवेश कर गई। अधिकांश कैदी अमानवीय थे। वे ओसाका के लिए केवल दहशत और परेशानी का कारण बनेंगे। श्री मो फैन, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? ओजावा ने गंभीरता से पूछा। मो फैन ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अगर हम लाल दानव को रोकने में विफल रहे तो क्या आप ट्विन गार्जियन टावर्स को नष्ट कर सकते हैं? ओजावा ने पूछा। टावरों के अंदर अभी भी कई निर्दोष लोग हैं। ओजावा, आप ऐसा अनुरोध कैसे कर सकते हैं? मो फैन से पूछा। पुराने चीफ ने एक बार मुझसे कहा था कि ट्विन गार्जियन टावर्स पर तैनात गार्डों में गर्व करने लायक या श्रेष्ठता की कोई भावना नहीं है। जो लोग वास्तव में दुनिया के लिए योगदान करते हैं वे हैं जो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने में अपना बलिदान देते हैं। ईस्ट गार्जियन टावर्स हजारों जघन्य अपराधियों को कैद करता है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने में खुद का बलिदान देने वालों की संख्या अधिक है। ये लोग सचमुच हमारी प्रशंसा के पात्र हैं, इसलिए हम उनके आध्यात्मिक चिन्हों को बलिदान पर्वत में लिखते हैं। जब भी हम घाटे में होते हैं या हम लालच और मूर्खता के बीच में होते हैं तो हम वहां जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं ताकि हमें उन लोगों की याद आए जिन्होंने हमारे लिए ट्विन गार्जियन टावर्स की स्थापना की थी। अगर ट्विन गार्जियन टावर्स गिरते हैं तो जघन्य अपराधी बच जाएंगे। भले ही हम हाराकिरी करते हैं, हमारे पास अपने पूर्वजों का सामना करने की शक्ति नहीं है। इसलिए हमें अपराधियों को हर कीमत पर इस क्षेत्र को छोड़ने से रोकना चाहिए। जो लोग अभी भी तर्कसंगत हैं, मेरी राय में वे वही निर्णय लेंगे जो मैं करता हूं। हम उनमें से एक को भी भागने की अनुमति देने से पहले ही उनके साथ मर जाएंगे।
ओजावा ने संकल्प के साथ बात की। मो फैन उसकी तेज सांसें भी सुन सकता था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मो फैन ने सिर हिलाया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ओजावा के अपमानजनक अनुरोध को ठुकरा दिया। श्री मो फैन, अधिकारी ओजावा ने सख्ती से कहा, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। इसके बजाय आप ट्विन गार्जियन टावर्स के अंदर हम सभी को छुड़ा लेंगे। कृपया हमारी इच्छा पूरी करें। मैं सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूं ओजावा। मैं ट्विन गार्जियन टावर्स को नष्ट नहीं करूंगा, भले ही आप अंदर साफ दिमाग वाले एकमात्र व्यक्ति हो। अंदर के निर्दोष लोगों की तो बात ही छोड़ दे जो अब भी अपने विश्वासों पर कायम है, मोफैन ने दुखी होकर टिप्पणी की। लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ समय है। चूंकि आपने हम पर विश्वास करना चुना है, इसलिए इस तरह की बकवास न करें। हम पर विश्वास करें, लाल दानव केवल आपकी समस्या नहीं है, ये हमारा लक्ष्य भी है। मो फैन ने ओजावा के कंधों को थपथपाया। ओजावा हैरान लग रहा था। मो फैन ने गहरी सांस ली और ओजावा से फुसफुसाकर कहा, लिंगलिंग के पिता एक शिकारी थे। लाल दानव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि वह जानता था कि वह मरने वाला है, फिर भी उसने हमारे लिए एक मृत्यु आयोग बचा लिया। मो फैन ने कमीशन अपने हाथ में ले लिया था। हताश कमीशन सिर्फ एक शिकारी का कमीशन नहीं था, यह एक पिता का कमीशन भी था। हालांकि उन्हें कभी भी कोल्ड हंटिंग की गस से बात करने का मौका नहीं मिला, मो फैन ने उनसे वादा किया कि वह लिंगलिंग की अच्छी देखभाल करेंगे। वह अपने निर्देशों का पालन करेगा और लाल दानव को स्वयं नष्ट कर देगा। लाल दानव मुख्य अपराधी था। अध्याय 2968 स्वैग। तो लाल दानव ने सभी के लिए कष्ट उत्पन्न किया है। मुझे आप और आपके साथी मिस्टर मो फैन पर भरोसा है। ओजावा ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने ये भी चाहा कि ट्विन गार्जियन टावर्स को एक विशाल कब्र में तब्दील होते देखने के बजाय समस्या का कोई सटीक उत्तर हो। ये सुबह हो गई है। आराम करो, आज रात हमारा आखिरी मौका है। मो फैन की नजर टावरों के बाहर उगती रोशनी पर पड़ी। जब चांदनी रात आएगी तो ये लाल दानव के स्वर्गारोहण का समय होगा। मो फैन उस पल के आने तक इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए महत्वपूर्ण क्षण ठीक पहले था। अर्धचंद्र की आखिरी नोक गायब हो गई। उन्हें आशा थी कि चंद्रमा लाल दानव की भूतिया छाया को रोशन कर सकता है। ओजावा ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि एक महान युद्ध होने वाला है। इसके अलावा उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि ट्विन गार्जियन टावर्स के कितने निवासी अभी भी तर्कसंगत थे। वह अंत तक लड़ेगा, भले ही वह एकमात्र व्यक्ति बचा हो। वह अपने शरीर पर कंबल ओढ़कर सोफे पर लेट गया। ओजावा पिछली 2 रातों से सोया नहीं था। जब थकान उस पर हावी हो गई तो उसे झपकी आ गई। मो फैन को भी स्वस्थ होने की जरूरत है। वह फर्श पर बैठ गया। जब वह उसकी ओर मुड़ा तो उसने लिंगलिंग को नोटबुक में डेटा की जांच करते हुए देखा। स्थिति पर अंतिम निर्णय लिंगलिंग का था। उसने उसे कभी निराश नहीं किया था। उसने जरूर कुछ सीखा होगा, अन्यथा वह रहस्य जानने के लिए इतनी मेहनत नहीं करती। वे कभी कभी घर के बाहर सैन्य बूटों को लयबद्ध मार्च और तेज कदमों से चलते हुए सुनते थे। ऐसा लग रहा था कि सेना उनकी दिशा में बढ़ रही है और किसी भी समय अंदर घुस सकती है। उन्हें ओजावा द्वारा छुपाया गया था। आश्चर्यजनक रूप से गश्ती दल के जादूगरों के बार बार पास पास घूमने के बावजूद वे आवाज का पता लगाने में विफल रहे। ये संभव है कि केवल वही व्यक्ति जो ट्विन गार्जियन टावर्स के लेआउट से परिचित थे, ऐसे छिपने के क्षेत्र के बारे में जानते होंगे। देर दोपहर में मो फैन जाग गया। इस बीच ओजावा एक लकड़ी की तरह सोफे पर सो गया। मुझे थोड़ी भूख लगी है, लिंगलिंग ने कहा। हम रेस्तरां में जाएंगे और कुछ खाएंगे। मुझे भी भूख लगी है। जहां तक ओजावा की बात है, उसे सोने दो। आखिरकार उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, मो फैन ने कहा। ओजावा ने उन्हें ईस्ट गार्जियन टावर्स में ले जाने का साहस जुटाकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया था। मो फैन और लिंगलिंग बाकी काम संभालेंगे। वे घर से निकले और जंगल के घुमावदार रास्तों से होते हुए रेस्तरां की ओर बढ़े। उस त्रासदी के बावजूद रेस्तरां को सामान्य रूप से खुला देखना असामान्य लग रहा था। कई छात्रों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया। उन्होंने खुशी से बातचीत की, ऐसा अभिनय किया मानो कुछ हुआ ही न हो। ये संभव है कि वे वेस्ट गार्जियन टावर्स के अंदर हुई तबाही या ईस्ट गार्जियन टावर्स में विद्रोह से बेपरवाह थे। उन्हें इन मामलों पर विचार करने से छूट दी गई थी। उन्हें केवल अपने व्यक्तिगत कार्य करने की आवश्यकता थी। मो फैन ने रेमन के 2 कटोरे का ऑर्डर दिया। उसने लिंगलिंग को देने से पहले डिस्पोजेबल चॉपस्टिक को विभाजित कर दिया। मो फैन ने लिंगलिंग की तुलना में तेजी से खाना खाया। उसने रेमन में कुछ मिर्च पाउडर मिलाया, 1 चम्मच सूप लिया और फिर नूडल्स निगल लिया। जल्द ही उसने आधा कटोरा खत्म कर दिया।
इस बीच लिंगलिंग ने अनोरी के केवल कुछ टुकड़े खाए थे और कुछ शोरबा पिया था। रेस्तरां अभी भी सामान्य रूप से संचालित हो रहा है, लेकिन किसी कारण से लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। एक नज़र में वे हमेशा की तरह खाना खाकर चले गए। हालांकि कई छात्रों ने बड़े भोजन का ऑर्डर दिया और वे केवल कुछ खाने के बाद अचानक चले गए। मो फैन ने अपनी घड़ी की ओर देखा। लंच का पीक आवर था। रेस्टोरेंट में बहुत कम लोग बचे थे। छात्र दोबारा रेस्तरां में नहीं घुसे। 5 मिनट के बाद तेगामी फुजिकाता, चिहाया मोचिजुकी, शाओ वतानी और समूह के बाकी लोग रेस्तरां में चले गए। उनके पीछे स्टेट हाउस के छात्र थे। वे कक्षाएं समाप्त करने के बाद भोजन के लिए यहां आए थे। श्री मो फैन, सुश्री लिंगलिंग, नागायामा उन्हें खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या वे कल वांछित सूची में नहीं थे? शाओ वतानी ने असमंजस में पूछा। उन्होंने लिंगलिंग और मो फैन से संपर्क किया। अन्य दीदी इसी तरह। तुमने कल रात ईस्ट गार्जियन टावर्स के भीतर क्यों बिताए? ईस्ट गार्जियन टावर्स में नो गो जोन है। यदि कोई भी बिना अनुमति के टावरों में प्रवेश करता है, यहां तक कि वहां सेवा देने वाले लोगों से भी शुल्क लिया जाएगा। ये जानते हुए भी आपने कानून का उल्लंघन क्यों किया? आप हमारे लिए जीवन को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। शाओ वतानी बैठ गए। उन्होंने मो फैन और लिंगलिंग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे कि वे वांछित अपराधी हों। उसी समय तेगामी फुजिकाता रेस्तरां में चली गई। उसने मो फैन को घूरकर देखा। मो फैन ने ऊपर देखा। उसने उसे ठंडी नजर से देखा और अपने रेमन के पास वापस चला गया। उसे अपना पेट भरना था ताकि उसमें बहरूपियों से लड़ने की ऊर्जा रहे। यह एक लंबी कहानी है। मुझे लगता है हर कोई भूखा मर रहा है। बैठ जाओ, आइए धीरे धीरे बात करें, मो फैन ने भीड़ से कहा। रेस्तरां में सामुदायिक मेज सभी को समायोजित करने के लिए काफी बड़ी थी। आइए सुने कि मो फैन क्या कहना चाहते हैं। शायद उसके अपने कारण होंगे। चिहाया मोचिजुकी ने सभी को बैठने का सुझाव दिया। तेगामी फुजिकाता ने सिर हिलाया। वह सोच रही थी कि मो फैन किस तरह की चालें चलने वाला है। बाकियों ने अपने भोजन का ऑर्डर नहीं दिया। रेस्तरां के बाहर उन्हें तेज कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पत्थर की सीढ़ियों पर सैन्य जूतों द्वारा उत्पन्न एक छोटे से कंपन को भी महसूस किया। हालांकि छोटी बाढ़ ने दृश्य को अवरुद्ध कर दिया था। मो फैन और लिंगलिंग को पता था कि सेना ने रेस्तरां को घेर लिया है। सेना रेस्तरां के बाहर है। श्री मो फैन, सुश्री लिंगलिंग, कृपया हमें उचित स्पष्टीकरण दें, तेगामी फुजिकाता ने सीधे चेहरे से कहा। वह निडर नजर आ रही थी। वह मो फैन और लिंगलिंग के झूठ उजागर होने से नहीं डरती थी। आखिरकार ट्विन गार्जियन टावर्स उनके नियंत्रण में थे। भले ही अल्पसंख्यक लोगों ने मो फैन के सिद्धांत को सुना हो, वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मो फैन को तेगामी फुजिकाता के इरादों के बारे में पता था, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने सबसे पहले अपना नूडल्स खाना खत्म किया। लिंगलिंग को भूख लगी थी, इसलिए उसने धीरे धीरे अपना खाना खत्म किया। ये सच है कि हम कल रात ईस्ट गार्जियन टावर्स में घुस गए। हमने टावरों के अंदर जो देखा उससे हमारी आंखें खुल गईं। आपको मेरी बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। आप बस अंदर जा सकते हैं और इसे स्वयं देख सकते हैं। तब आपको एहसास होगा कि आप वास्तव में एक भयानक वास्तविकता में रह रहे हैं, मो फैन ने भीड़ से कहा। तेगामी फुजिकाता और इक्युको इशिदा निश्चित रूप से रक्तदानव थे, लेकिन मो फैन, चिहाया मोचिजुकी, शिनचिनो मोचिजुकी, नागायामा, काइडे ताकाहाशी, शाओ वतानी और समूह के बाकी लोगों की पहचान के बारे में अनिश्चित थे। ट्विन गार्जियन टावर्स के अंदर ये थोड़ा जटिल था। दुष्ट गिरोह, सत्ता के पदों पर बैठे उन लोगों के अलावा जिन्हें रक्तदानवों द्वारा हटा दिया गया था, जनता का ब्रेन वॉश करने के लिए वहां मौजूद थे। भीड़ ईस्ट गार्जियन टावर्स में कैदियों को वास्तविक राक्षसों और राक्षसों के रूप में गलत पहचानती थी, भले ही वे उन्हें दिखाई देते हों। नियमों तो नियम हैं। हम यूं ही नियम नहीं तोड़ते। हमें आशा है कि आपने कुछ भी बुरा नहीं किया है। मुझे आशा है कि प्रमुख आपके प्रति दयालु होंगे, इक्युको इशिदा ने कहा। मो फैन हंसे। मुझे आप में से कोई भी नहीं रोक सकता। अहंकार पूर्वक कहें तो आप में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। यह मुझे तय करना है कि मैं आपके ऐसा करने के बजाय आप पर दया करना चाहता हूं या नहीं। अध्याय 2969 सार्वजनिक परीक्षण। मो फैन की टिप्पणी सुनने के बाद शो वटानी और एक अन्य प्रशिक्षक क्रोधित और चिढ़ गए। इतना अहंकारी और दबंग व्यक्ति कैसे हो सकता है? उन्होंने ट्विन गार्जियन टावर्स में लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मो फैन, मैं मानता हूं कि आप मजबूत हैं। हालांकि ट्विन गार्जियन टावर्स की एक नींव है जो टिकी हुई है सैकड़ों वर्ष। भले ही आपने कल गार्डों को हरा दिया हो, आप ट्विन गार्जियन टावर्स के सभी मास्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे।
आपको शांत होना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। यह मानते हुए कि आप एक विदेशी हैं, मुखिया आपको बहुत कड़ी सजा नहीं देंगे, शो वतानी ने कहा। मो फैन ने अचानक कहा, शू वतानी, आपकी टिप्पणी सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपका दिमाग साफ है। स्पष्ट मन से आपका क्या तात्पर्य है? यहाँ हर किसी का मन साफ है। आप और अधिकारी ओजावा दोनों ने कल लाइन पार कर ली थी। शो वतानी ने सख्ती से कहा, आपको कुछ भी नहीं पता। क्या आपको यह एहसास नहीं है कि आपके आसपास के अन्य लोगों को इसकी परवाह नहीं है और हमने जो किया उससे भ्रमित नहीं है? मो फैन ने पूछा। इस सवाल ने शो वतानी को आश्चर्यचकित कर दिया और फिर उन्होंने चारों ओर देखा। वह समझ गया कि किसी ने भी मो फैन और लिंगलिंग से ईस्ट गार्जियन टावर्स में प्रवेश करने की उनकी मंशा के बारे में पूछताछ नहीं की थी। शायद वह अकेला ही था जो अज्ञानी था। लिंगलिंग हमारा एक और सहयोगी है, मो फैन ने लिंगलिंग से कहा। लिंगलिंग ने अपने बालों को अपने कानों के पीछे छिपा लिया और शो वतानी की ओर देखा, जो अभी भी भ्रमित थी। ये सच था कि शो वतानी को कुछ भी पता नहीं था। चूंकि उनका तबादला अचानक यहाँ कर दिया गया था, इसलिए शायद यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि वे यहाँ रहें। श्री शो वतानी, आपको बस उन्हें अनदेखा करना चाहिए। ट्विन गार्जियन टावर्स के सख्त कानून को तोड़ना एक गंभीर अपराध है, इक्योको इशिदा ने उसे याद दिलाया। हाँ, लेकिन उन्हें अपराध करने के लिए उद्देश्यों की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके इरादे क्या हैं, शो वतानी ने कहा। उद्देश्य, मो फैन ने कहा, मैं आप जैसे लोगों को बचाना चाहता हूं जो सच्चाई नहीं जानते हैं। चिल्लाओ वातानी और भी अधिक भ्रमित था। उसने तेगामी फुजिकाता और चिहाया मोचिजुकी को देखा, फिर वह फिर से मो फैन और लिंगलिंग की ओर मुड़ा। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि हर किसी को पता है कि क्या हो रहा है? इस बीच मैं कुछ भी नहीं जानता। क्या तमाशा चल रहा है? चिहाया, शो वतानी को अपने साथ ले जाओ और चले जाओ, तेगामी फुजिकाता ने अचानक कहा। ठीक है, मिस तेगामी। चिहाया मोचिजुकी ने सिर हिलाया। मो फैन ने चिहाया मोचिजुकी पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुश्मन के हाथ लग गई हो। यह अज्ञात था कि उसे नियंत्रित किया गया था या प्रतिस्थापित किया गया था। ईस्ट गार्जियन टावर के नीचे कई मंजिलों की कोठरियां थीं और मो फैन के पास उन्हें एक एक करके जांचने का समय नहीं था। मुझे जाने की आवश्यकता क्यों है? शो वतानी और भी अधिक भ्रमित थे। जब वे बातचीत कर रहे थे तो वह उसे क्यों छोड़ना चाहती थी? शू वतानी, कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको जानने की जरूरत नहीं है। ट्विन गार्जियन टावर्स के पास चीजों को संभालने का अपना तरीका है, तेगामी फुजिकाता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे जानने का अधिकार है। आखिरकार मैं स्टेट हाउस में प्रशिक्षकों में से एक हूं और ट्विन गार्जियन टावर्स का सदस्य हूं। शो वतानी का जाने का इरादा नहीं था। वह पूरी कहानी जानना चाहता था। मैं आपको बाद में बताऊंगा, तेगामी फुजिकाता ने कहा। नहीं, मुझे सच्चाई जानने की जरूरत है। या क्या इस मामले के पीछे कोई और रहस्य है और आप इसे मेरे सामने प्रकट नहीं करना चाहते क्योंकि मैं केवल 1 या 2 महीने के लिए ही यहाँ आया हूँ? शो वतानी ने जितना अधिक सुना उतना ही उन्हें ये पूरी स्थिति बहुत अजीब लगी। कुआं, मिस तेगामी, मुझे भी यह ठीक से समझ नहीं आया, शिनचिनो मोचिजुकी ने कहा। वह भी पूरी बात से स्पष्ट रूप से चकित था। शिनचिनो, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें पूछना चाहिए। चिहाया मोचिजुकी ने उसे घूर कर देखा। तो फिर मुझे क्या पूछना चाहिए? क्या मुझे मोचिजुकी परिवार का सदस्य होते हुए भी बाहर रखा जाएगा? हर कोई जानता है कि ऑफिसर ओजावा किस तरह के इंसान हैं। मैं विश्वास कर सकता था कि इस स्थान पर उसके अलावा कोई भी ट्विन गार्जियन टावर्स के साथ विश्वासघात कर सकता है। क्यों बहंडी अधिकारी ओजावा ईस्ट गार्जियन टावर्स में सेंध लगाना चाहते हैं? शिनचिनो मोचिजुकी ने कहा, ईस्ट गार्जियन टावर्स में कुछ ऐसा अवश्य घटित हो रहा होगा जिसका हम में से प्रत्येक पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ओजावा के स्पष्ट रूप से ट्विन गार्जियन टावर्स के लोगों के साथ अच्छे संबंध थे। शिनचिनो मोचिजुकी की टिप्पणियां अन्य प्रशिक्षकों और छात्रों को पसंद आईं। हाँ, अधिकारी ओजावा ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? उसने 2 बाहरी लोगों को ईस्ट गार्जियन टावर्स में क्यों छिपाया? उसने ईस्ट गार्जियन टावर्स में क्या देखा? हाँ, ओजावा को क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि वह दुष्ट गिरोह से प्रभावित हो? उसने गलती की, लेकिन मेरा मानना है कि यह अनजाने में हुआ था। कई छात्र इस मामले पर टिप्पणी करने लगे। मो फैन और लिंगलिंग ये टिप्पणियां सुनकर हैरान रह गए। ऐसा लगता था कि ब्लड डायमंड्स और एविल गैंग का ट्विन गार्जियन टावर्स पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। ट्विन गार्जियन टावर्स में अभी भी शांत दिमाग वाले कई लोग थे। अभी भी उम्मीद थी। मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। अधिकारी ओजावा ने स्वेच्छा से खुद को जनरल ताकुइची के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।
जैसे ही अधिकारी ओजावा ने सार्वजनिक सुनवाई का अनुरोध किया, विभिन्न विभागों के मंत्री पहले ही अदालत में उनके साथ शामिल हो गए। ट्विन गार्जियन टावर्स में हर कोई भाग ले सकता है। एक सैनिक अचानक दौड़कर आया और तेगामी फुजिकाता को सलाम किया। तेगामी फुजिकाता ने भौहें चढ़ा दी। मो फैन और लिंगलिंग ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। क्या ओजावा अज्ञानता दिखाने की कोशिश कर रहा था? उसने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण क्यों किया? क्या वह ट्विन गार्जियन टावर्स का सामना करना चाहता था जिन पर राक्षसों का शासन था? वे रक्त दानव उसे विकृत कर सकते हैं। ये बेहद खतरनाक था। जनरल ताकुइची को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, लिंगलिंग ने मो फैन से फुसफुसाकर कहा। मो फैन ने सिर हिलाया। उन्होंने जनरल ताकुइची को सेल में नहीं देखा था। हालांकि ट्विन गार्जियन टावर्स में अभी भी ऐसे लोग थे जिनके दिमाग नियंत्रित थे। चूंकि रक्त दानवों ने उनके विचारों को नियंत्रित किया, उनमें से अधिकांश ने बिना प्रतिस्थापित किए ही अपना काम किया। अधिकारी ओजावा ने कहा कि वह वही था जिसने मो फैन और मिस लिंगलिंग को बिना अनुमति के ईस्ट गार्जियन टावर्स में घुसवाया था। उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वे आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अधिकारी ओजावा ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मो फैन और मिस लिंगलिंग को गार्डों के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया था, इसलिए इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, सैनिक ने कहा। सैनिक की बातें सुनकर तेगामी फुजिकाता का चेहरा काला पड़ गया। ओजावा ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, इसलिए मो फैन और लिंगलिंग अभी भी ट्विन गार्जियन टावर्स के मेहमान थे। उनके पास गिरफ्तार करने का कोई वैध कारण भी नहीं था। तेगामी फुजिकाता ने कहा, मुकदमे के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वह दोषी है या नहीं। सैनिक ने कहा, कृपया अदालत को पढ़ाएं, मिस तेगामी। हाँ, ऐसा ही होता है कि मैं भी वहां जाना चाहता हूं। तेगामी फुजिकाता ने उपहास किया। ओजावा का सार्वजनिक परीक्षण होगा तो क्या वह संभवतः अकेले ट्विन गार्जियन टावर्स की विकृत प्रणाली को उलट नहीं सकता था? चाहे वह अदालत ही क्यों न हो, अधिकांश जूरी उन्हीं के लोग थे। उसने कोई अपराध किया है या नहीं, यह उन पर निर्भर है। चांदनी रात आने और उनके स्वामी के स्वर्गारोहण से पहले वे अपना असली रंग प्रकट नहीं कर सके। ये कृत्य तो चलना ही था। चल दर, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि अधिकारी ओजावा ने ऐसा क्यों किया, शिनचिनो मोचिजुकी ने नागायामा और कायदे ताकाहाशी से कहा। दोनों ने सिर हिलाया। शौवतानी चीजों का पता लगाना चाहते थे, इसलिए वह सभी के पीछे पीछे अदालत तक गए। क्या आपका भोजन खत्म हो गया? मो फैन ने पूछा। हाँ, लिंगलिंग ने उत्तर दिया। चल दर, आज रात यह इसका आरोहण होगा, मो फैन ने कहा। यह फैसले की रात भी है। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, लिंगलिंग ने कहा। ओजावा वह नहीं था जिसे लिंगलिंग परीक्षण के दौरान देखना चाहता था, बल्कि वह लाल दानव काजुकी था। अध्याय 2970, पापियों की सूची। दरबार बहुत बड़ा था। यह एक बड़े स्टेडियम की तरह था जहां लोग खेल प्रतियोगिताएं देख सकते थे। ट्विन गार्जियन टावर्स जैसी जगह पर काफी विवाद हुआ और कई बड़े फैसलों के लिए सार्वजनिक मतदान की आवश्यकता पड़ी। ट्विन गार्जियन टावर्स के सदस्यों को दूसरों की नियुक्ति का निर्णय लेने के लिए वोट देने का अधिकार था। जब मो फैन और लिंगलिंग कोर्ट पहुंचे तो ये पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हर कोई इस मामले को बहुत महत्व दे रहा है। हाल की घटनाओं और ट्विन गार्जियन टावर्स पर तालाबंदी को ध्यान में रखते हुए प्रमुखों को अभी भी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। वे केवल सीमित लोगों के समूह को ही विस्तृत जानकारी दे पाए और पहले की तरह आपातकालीन बैठक बुलाने में भी असमर्थ रहे। केंद्रीय क्षेत्र में प्रोसेसिंग कोर्ट था। इसका आकार एक बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर था और इसमें एक बड़ा बाहरी बैठने का क्षेत्र शामिल था जिसमें हजारों लोग बैठ सकते थे। ट्विन गार्जियन टावर्स में हजारों से ज्यादा लोग मौजूद थे। कैटरिंग स्टाफ, माली, प्रवासी श्रमिक, रखरखाव कर्मचारी और सफाईकर्मी परीक्षण में शामिल नहीं हुए। वे ट्विन गार्जियन टावर्स के आधिकारिक सदस्य नहीं थे। राक्षस आभा हर जगह है। मो फैन ने भीड़ की ओर देखा और आह भरी। इन राक्षसों का नेता कौन था? एक अर्धचंद्र चंद्रमा जो एक घुमावदार चांदी की रेखा जैसा प्रतीत होता था, धीरे धीरे बड़ी फ्रांसीसी खिड़की के बाहर आकाश में उगाया। वह धीरे धीरे धुंधले अंधेरे अंधेरे में सिमटता जा रहा था। यह आखिरी रात थी। यदि वे लाल दानव को नहीं ढूंढ पाते तो मो फैन एक निश्चित जादूगर नहीं बन पाते। मो फैन ने लिंगलिंग पर नजर डाली। वह बहुत गंभीर और एकाग्रचित्त थी। उसके पास स्पष्ट सुराग था, लेकिन इस सुराग ने कई लोगों की ओर इशारा किया। उसे सुनिश्चित करने के लिए कुछ चीजों को खारिज करने की जरूरत थी। दान। एक अजीब घंटा बज उठा और चारों प्रमुख 4 न्यायाधीशों की तरह मुख्य सीटों पर उपस्थित हो गए। ओजावा उनके नीचे खड़ा था। ओजावा ने मुड़कर मो फैन और लिंगलिंग की ओर देखा। वह क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया।
मुझे इसके बारे में कुछ करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा करना आपके लिए खतरनाक है। आपको सार्वजनिक परीक्षण का मौका कैसे मिला? क्या होगा अगर आप जिसके सामने समर्पण कर रहे हैं वह भी एक रक्तदानव है? मो फैन ने बेबसी से ओजावा से कहा, आप दोनों के अलावा ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मेरा मानना है कि वे अभी भी भरोसेमंद हैं। इसके अलावा कीमत के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। भाई काजुकी ने अतीत में अपने दोस्तों और साथियों के लिए बलिदान दिया था। हालांकि अंत में रेड डेमन ने उसे नियंत्रित कर लिया, फिर भी उसने ट्विन गार्जियन टावर्स के लिए 10 साल से अधिक समय खरीदा, ओजावा ने कहा। जब लिंगलिंग ने ओजावा को ये शब्द कहते हुए सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। दान। इसी समय पुनः घंटा बज उठा। हालांकि यह तेज नहीं था, लेकिन आधी रात में घंटा बजाना परेशान करने वाला था। ओजावा, आप बाहरी लोगों को ईस्ट गार्जियन टावर्स में ले गए और गार्डों पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। यह एक घोर अपराध है। यदि आप ट्विन गार्जियन टावर्स को एक छोटे राज्य के रूप में सोचते हैं, तो आपका कार्य देशद्रोह से अलग नहीं है। क्या हमें आपको ईस्ट गार्जियन टावर्स में फेंकना होगा ताकि आप अपनी गलतियों पर विचार कर सकें और एक अभिभावक के रूप में अपनी पहचान याद रख सकें? जनरल ताकुइची ने कहा। ओजावा ने खुद को जनरल ताकुइची के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह वही व्यक्ति था जिस पर अधिकारी ओजावा को भरोसा था। उसके पास ट्विन गार्जियन टावर्स की सैन्य शक्ति थी। वह ट्विन गार्जियन टावर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रभारी थे और उन्होंने मुख्य रूप से समुद्र से समुद्री राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आफ्ते कुल मिलाकर ईस्ट गार्जियन टावर्स में रखे गए सभी राक्षसी प्राणी हैं जिन्होंने कई देशों के लिए खतरा पैदा किया है। टावर्स के प्रमुख ने मुझसे मुलाकात की। उन्होंने मुझे बताया कि ट्विन गार्जियन टावर्स संकट में है और किसी भी समय ढह सकते हैं। हमने आपातकालीन बैठक में भी इसका जिक्र किया था। ट्विन गार्जियन टावर्स में हर किसी को ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि टावर्स पहले से अलग हैं। झूठ, विचित्रताएं और अकथनीय घटनाएं हर जगह मौजूद हैं। अस्पष्ट चीजें जो उजागर हो गई हैं और चीजें जो अभी भी छिपी हुई हैं, ओजावा ने कहा। टावर्स के प्रमुख ने मुझसे उन पदाधिकारियों को हटाने के लिए एक सूची सौंपने के लिए कहा जिन्होंने ट्विन गार्जियन टावर्स को खतरे में डाला होगा। मैं जानता हूं कि मुझ पर गंभीर जिम्मेदारी है और मैं जिस भी व्यक्ति का नाम लिखूंगा वो उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है। मैं जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करता और मुझे ट्विन गार्जियन टावर्स के प्रत्येक पदाधिकारी के लिए जिम्मेदार होना होगा। इसलिए मैंने स्वयं ईस्ट गार्जियन टावर्स में प्रवेश किया और एक सूची लिखी। ओजावा ने बोलते समय अपनी आस्तीन से एक बड़ा पत्र निकाला और दोनों हाथों से चारों प्रमुखों को प्रस्तुत किया। टावरों के प्रमुख कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे कठोर थे। हालांकि जनरल ताकुइची ने टावर्स के प्रमुख की ओर देखा और पूछा, प्रमुख, क्या ओजावा ने जो कहा वह सच है? टावर्स के प्रमुख ने कहा, हाँ, लेकिन संदिग्धों की सूची का ईस्ट गार्जियन टावर्स में सेंध लगाने के अपराध से कोई लेना देना नहीं है। क्या हमें पहले इस सूची पर एक नजर डालनी चाहिए? जनरल ताकुइची ने कहा। टावर्स का प्रमुख ने झिझकते हुए कटाना मोचिजुकी की ओर देखा। कटाना मोचिजुकी ने सिर हिलाया। यह सिर्फ एक सूची थी। सबके देखने से भी कुछ नहीं होगा। सूची को प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर प्रस्तुत किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि सार्वजनिक अदालत में लोग इसे देख सकें। पद, नाम। 2 सीधे स्तंभों ने सूची बनाई। पहले में पद थे जबकि दूसरे में नाम थे, ऊपर से अंत तक। जब सभी ने ये लंबी लिस्ट देखी तो हंगामा मच गया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद टावर्स के प्रमुख क्रोधित हो गए। ओजावा, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? प्रमुख, मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा था, ओजावा ने कहा। यह आपकी सूची है। ये ट्विन गार्जियन टावर्स के सभी कर्मचारियों की स्थिति सूची है। इस पर सभी का नाम है। टावर्स के प्रमुख ने कहा। हाँ, हम सभी सूची में हैं। हम में से हर एक। ये वे पापी हैं जो शुआंशु मंडप को किसी भी समय ढहा देंगे। ओजावा ने धीमी आवाज में कहा। हर कोई पापी था। ट्विन गार्जियन टावर्स हम सभी की वजह से गंदगी बन गए हैं। हम ट्विन गार्जियन टावर्स को नष्ट करने वाले हैं। जेल में राक्षस हैं जो हम पर हावी हो गए हैं और समाज और पूरे देश को खतरे में डालने वाले हैं। हम में से प्रत्येक एक भागीदार है, चाहे हमारी स्थिति कुछ भी हो। हम नुकसान की ओर से आंखें मूंद लेते हैं, विचित्र चीजें घटित होने देते हैं, बाहरी दुनिया के प्रति अनसुना कर देते हैं और सच्चाई का उपहास उड़ाते हैं। जनरल ताकुइची ने अभी कहा कि ट्विन गार्जियन टावर्स एक छोटे राज्य की तरह है। अब हमारा देश नष्ट होने वाला है। क्या ये कुछ असंतुष्टों की कार्रवाई के कारण है? हर राज्य में भ्रष्टाचार और अंधेरे कोने हैं, लेकिन राज्य के पतन ने पहले ही साबित कर दिया है कि हमारी पीढ़ी मूर्ख है। क्षरण के सामने हमारा कोई प्रतिरोध नहीं है।
शायद कुछ लोग अभी भी अपने पदों और सिद्धांतों पर कायम हैं, लेकिन कमजोर और शक्तिहीन होना भी एक अपराध है। हम ही हैं जो ट्विन गार्जियन टावर्स को बर्बाद कर देते हैं। प्रमुख, आपने मुझसे उन लोगों की सूची सौंपने को कहा जिन्होंने ट्विन गार्जियन टावर्स को धमकी दी है। ये सूची है। बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई सूची में ओजावा सहित सभी ट्विन गार्जियन टावर्स सदस्यों के नाम थे। हर कोई इसमें था।